हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस टेल्स के इस नए वीडियो में, जो कि मई 2023 का मंथली कंपाइलेशन है। जैसा कि हमने प्रीवियसली 4-5 मंथली कंपाइलेशन रिलीज़ किए थे, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए, हालांकि काफ़ी दिनों बाद ये सेशन आ रहा है, लेकिन आशा करते हैं कि आगे आने वाले कुछ दिनों में हम कैचअप कर लेंगे और समय के साथ चलते रहेंगे। पर मैं चूँकि छोड़ना नहीं चाहता था जो सीरीज़ चल रही थी मंथली कंपाइलेशन की, इस वजह से मैंने मई से ही स्टार्ट किया है। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। मैं हूं दिवाकर और आप देख रहे हैं जीएस टेल्स। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, किस केंद्रीय मंत्रालय ने पशुधन जागृत अभियान शुरू किया? ठीक है, पशुधन जागृत अभियान लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? सो आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। फर्स्ट वन इज योर आंसर। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने इस पशुधन जागृति अभियान को स्टार्ट किया है। ठीक है, ऑर्गेनाइज एज पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी के अमृत महोत्सव के पार्ट के रूप में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। इसमें होगा क्या, फार्मर्स की जो अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, फार्मर्स की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए, ठीक है, किस बारे में, अबाउट द लेटेस्ट प्रैक्टिसेस एंड टेक्निक्स इन एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी फार्मिंग। ठीक है, उसके बारे में फार्मर्स की जागरूकता, उनकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने पशुधन जागृति अभियान स्टार्ट किया। ओके, काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है, इसमें ध्यान देने वाली बात है कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर नहीं है। ठीक है, पशुधन जागृति अभियान, पशुधन माने एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट वन इज पायरोसोमा ओडानचलेंसिस। पायरोसोमा ओडानचलेंसिस जो कि हाल ही में खोजा गया है, कौन सी स्पीसीज से बिलोंग करता है, किस स्पीसीज से संबंधित है? तो आंसर इज ए, मोथ स्पीसीज। ठीक है, मोथ से संबंधित है। और ये कहाँ पाया गया है? चूँकि इसका नाम आप देख सकते हैं अरुणाचलेंसिस है। ठीक है, अरुणाचलेंसिस मतलब कि अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश के ताले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन अरुणाचल प्रदेश में पाया गया है। ठीक है, और ऐसा इस जीनस का, पायरोसोमा जीनस का कोई भी स्पीसीज पहली बार इंडिया में देखा गया। ओके, ये भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट वन इज, विच स्टेट यूनियन टेरिटरी लॉन्च्ड द 5T ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम? ठीक है, 5T ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, 5T स्कूल परिवर्तन कार्यक्रम किस यूनियन टेरिटरी ने लॉन्च किया? ठीक है, तो इसका आंसर है उड़ीसा, अर्थात बी। अब उड़ीसा ने 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो इसमें होगा क्या, इट विल हेल्प इक्विप स्कूल्स विथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, डिजिटल एंड स्मार्ट क्लासरूम, ई लाइब्रेरी एंड लेबोरेटरीज। ठीक है, कुल मिला के 5T ट्रांसफॉर्मेशनल जो प्रोग्राम है उसमें ई लर्निंग पर, ई लाइब्रेरी, डिजिटल लर्निंग पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, किस IIT ने दूसरा प्लेस हासिल किया है सोलर डिकैथलॉन बिल्ड चैलेंज इन US? यूनाइटेड स्टेट्स में एक सोलर डिकैथलॉन बिल्ड चैलेंज हुआ था, उसमें दूसरा स्थान किस IIT को मिला है? तो आंसर है IIT बॉम्बे। ओके, IIT बॉम्बे को दूसरा स्थान मिला है। उसमें एक IIT बॉम्बे की एक टीम थी, शून्य टीम करके, ठीक है, उन्हें जो है दूसरा स्थान मिला है सोलर डिकैथलॉन बिल्ड चैलेंज इन US में। नेक्स्ट वन इज, हु इनॉग्रेटेड द जनकपुर धाम कल्चरल फेस्टिवल? जनकपुर धाम कल्चरल फेस्टिवल, जनकपुर धाम सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? ठीक है, इसका भी आंसर है हरि मिश्रा, गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के जो गवर्नर हैं उन्होंने जनकपुर धाम सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन किया। ओके, जनकपुर धाम कल्चरल फेस्टिवल, अगर आपको याद नहीं रहेगा तो मोस्ट प्रोबेबली आप इसको गलत ही मार्क करेंगे। ठीक है, क्योंकि कोई उम्मीद नहीं कर सकता कि मध्य प्रदेश में जनकपुर से रिलेटेड कुछ बात हो, लेकिन जनकपुर के गवर्नर हरि मिश्रा जी ने
जनकपुर धाम सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन किया। ओके, नेक्स्ट वन इज, किस कंपनी ने चंद्र मृदा सिमुलेंट से सफलतापूर्वक ऑक्सीजन प्राप्त किया? ठीक है, लूनर सॉइल सिमुलेंट। ठीक है, लूनर सॉइल सिमुलेंट को सफलतापूर्वक वहाँ से ऑक्सीजन निकालने का काम ऑब्वियसली नासा ही किया है। ठीक है, अब ये लूनर सॉइल सिमुलेंट क्या होता है? ये होता है जैसे चंद्रमा की जो वो है, मतलब जो सॉइल है, ठीक है, उस तरीके से अपने यहाँ एक टेरेस्ट्रियल मटेरियल सिंथेसाइज करना। ओके, ऐसा यहाँ पे ऐसी मटेरियल बनाना जो कि एकदम केमिकल फॉर्म में, मैकेनिकल फॉर्म में, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज़ या मिनरोलॉजी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब जो है एकदम जैसे चंद्रमा पे जो सॉइल पाई जाती है ना, एकदम उसी तरीके से सेम प्रॉपर्टी रखने वाली हो, इसीलिए बोलते हैं सिमुलेंट। ठीक है, इसको किसने ऑक्सीजन निकाला वहाँ से? नासा ने। ओके, नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द टारगेट ग्रोथ ऑफ मेडिकल डिवाइसेज इंडस्ट्री बाय 2030? ठीक है, राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 के अनुसार 2030 तक चिकित्सा उपकरण उद्योग की लक्ष्य वृद्धि क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर है 50 बिलियन $। ओके, 50 बिलियन $, जो है 2030 तक राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति के अंतर्गत जो है इस 50 बिलियन $, के चिकित्सा उपकरण उद्योग की लक्ष्य वृद्धि का टारगेट रखा गया है। ठीक है, किस नीति के अंतर्गत? राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023, नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी 2023। ओके, अभी जो 11 बिलियन $, का मार्केट है उसको 2030 तक 50 बिलियन $, का मार्केट बनाने की योजना है। ठीक है, इसके लिए ये 10 से 12% इन ग्लोबल मार्केट ओवर द नेक्स्ट 25 ईयर्स, 10 से 12% इस सेक्टर को, कौन से सेक्टर को? मेडिकल डिवाइसेस इंडस्ट्री को, मेडिकल डिवाइसेस इंडस्ट्री को 10 से 12% की ग्रोथ रेट से बढ़ाने की उम्मीद है नेक्स्ट 25 ईयर्स तक। ओके, नेक्स्ट वन इज, व्हिच इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर सिविल एविएशन सिक्योरिटी इन इंडिया? ठीक है, इसका तो नेम से ही पता चल रहा है, जैसे कि आप नेम से देख सकते हैं, BCAS। ठीक है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी इन इंडिया। ठीक है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी इन इंडिया इनिशियली जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन का एक सेल, एक पार्ट बना था। ठीक है, 1978, जनवरी 1978 में, किसके रिकमेंडेशन पर? पांडे कमेटी की रिकमेंडेशन पर। पांडे कमेटी कब बनी थी? जब इंडियन एयरलाइंस का एक फ़्लाइट 1976 में हाईजैक किया गया था, उस समय पांडे कमेटी बनाई गई थी कि ताकि इसके सिक्योरिटी को और किस तरीके से मजबूत किया जा सके। तो उस समय 1978 में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन का एक पार्ट बनाया गया था, द ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। ठीक है, वही जो है रेगुलेटरी अथॉरिटी है सिक्योरिटी, सिविल एविएशन सिक्योरिटी का देखने का। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवैम्प्ड CGTMSE scheme was launched to guarantee what additional amount to micro and small enterprises? लघु और सूक्ष्म उद्यमों को कितनी अतिरिक्त राशि की गारंटी देने के लिए संशोधित CGTMSE योजना शुरू की गई है? ठीक है, तो इसका आंसर है 2 लाख करोड़। ठीक है, 2 लाख करोड़, ये जो है 2 लाख करोड़ का ये अब यहाँ से आप देख सकते हैं जो ये MSE, ठीक है, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, तो उनकी प्रोडक्ट की सिक्योरिटी के लिए, हाइब्रिड सिक्योरिटी प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का एडिशनल गारंटी उनको दिया जाएगा, जो भी माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस हैं। ओके, तो ये यही है CGTMSE का मतलब है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस स्कीम। ऐसा करता हूँ, समझ में आया होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अंजी ब्रिज पूछ रहा है, अंजी ब्रिज जो है वो किस स्टेट में स्थित है, किस स्टेट में बन रहा है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर पे जो रिवर है चेनाब, वहाँ पर जो है ये उसके ऊपर ये अंजी खाद ब्रिज जो है बन रहा है। ठीक है,
ये जो अंजी खाद ब्रिज है इंडिया का पहला केबल स्टाइल, इंडियाज फर्स्ट केबल स्टाइल रेल ब्रिज है। ओके, अंजी खाद ब्रिज जो है इंडिया का पहला फर्स्ट वन इज केबल स्टाइल रेल ब्रिज है। वैसे तो केबल ब्रिज आपने कई सारे देखे होंगे, लेकिन वो 4 व्हीलर्स वगैरह के जाने के लिए जो रेलवे वाली ना, रेलवे के लिए पहली फर्स्ट केबल स्टाइल स्टेट रेल ब्रिज है अंजी ब्रिज। ठीक है, तो रेलवे के लिए पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज बनाया गया, ये देख सकते हैं आप। और ये जो ब्रिज है इट्स पार्ट ऑफ 326 किलोमीटर रेल लाइन कनेक्टिंग उधमपुर टू बारामूला। ठीक है, उधमपुर से बारामूला को कनेक्ट करने वाली जो रेलवे लाइन है, जो कि आपका श्रीनगर से होते हुए पूरी इंडिया को कनेक्ट करेगी हिमालयन स्टेट कश्मीर से। ओके, तो दैट्स इट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। किस स्टेट में द मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर वॉज इनॉग्रेटेड? ठीक है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन किया गया? ओके, ऑब्वियस है, ये जो ऐसी चीज़ें होती हैं वो अपने न्यू दिल्ली में ही होती हैं। ठीक है, तो न्यू दिल्ली में मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर का उद्घाटन हाल ही में किया गया। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर तथा नाफेड जो कि नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, दोनों ने कोलैबोरेट करके न्यू दिल्ली में मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर्स का उद्घाटन किया है, जिसका एम है कि मिलेट्स के बारे में अवेयरनेस फैलाना और जनरल पब्लिक को इसका एडॉप्शन अर्थात मिलेट का एडॉप्शन के लिए इनकरेज करना जनरल पब्लिक को। ठीक है, तो मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर अर्थात ऐसे सेंटर जहां पर आप मिलेट्स के बारे में एक्सपीरियंस कर सकते हैं, नई दिल्ली में खोला गया। गीगा चैट AI चैट बोट, ऑब्वियसली जान रहे हैं जैसे चैट GPT है, तो ये उसका राइवल है गीगा चैट AI चैट बोट। ठीक है, कौन से देश ने लॉन्च किया है? तो वो है रसिया ने इसको लॉन्च किया है। ओके, नेक्स्ट वन इज हु वन द गोल्ड मेडल एट द 2023 बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप इन मेंस डबल कैटेगरी? मेंस की डबल कैटेगरी में किसे गोल्ड मेडल मिला है? तो वो हैं सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी। ठीक है, सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी को 2023 का बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में पुरुषों के मेंस डबल्स कैटेगरी में स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल मिला। ठीक है, 2023 बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप। इन्होंने ये मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया की कोई जोड़ी ये पुरस्कार, वो भी स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली पुरुष जोड़ी बनी है। ठीक है, इन्होंने मलेशिया की जो 8वीं वरीयता प्राप्त जोड़ी थी उसको इस 16, 21, 21, 17, 21, 19 से हराया। नेक्स्ट वन इज विच स्टेट सेलिब्रेट देयर स्टेटहुड डेज ऑन 1 मई? 1 मई को कौन से राज्य अपना राज्य दिवस मनाते हैं? तो आंसर है गुजरात एंड महाराष्ट्र। ठीक है, ये आपको पता ही होगा कि 1960 में इन दोनों राज्यों का गठन किया गया था। ठीक है, भाषाई आधार पर बॉम्बे के तत्कालीन राज्य के विभाजन के बाद 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र राज्य बने थे। 1 मई को इनका स्थापना दिवस मनाया जाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट टू प्रमोट यूनिटी अमंग द स्टेट? स्टेट्स के बीच में यूनिटी, एकता को प्रमोट करने के लिए कौन सी पहल लॉन्च की गई सरकार के द्वारा, भारत सरकार द्वारा? तो वो है सबका साथ सबका विकास। ठीक है, ये जो स्कीम है आपने सुना होगा पहले भी, लेकिन आज इसका मीनिंग क्लियर हो रहा है कि सारे स्टेट जो है मिलकर एक दूसरे स्टेट का जो स्थापना दिवस है उसको सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, तो सबका साथ सबका विकास अर्थात सारे लोग एक साथ मिलें और सबके विकास के बारे में सोचें। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने उपभोक्ताओं के लिए खाद्य सुरक्षा और मोबाइल ऐप के लिए एक समर्पित वेबसाइट लॉन्च की है? वेबसाइट फॉर फूड सेफ्टी एंड मोबाइल ऐप फॉर कंज्यूमर्स। ठीक है, कौन हो सकता है? ओडिशा, तमिलनाडु, गोवा, असम।
इसका आंसर है तमिलनाडु। ठीक है, इस वेबसाइट में जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाएगा अबाउट फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट्स के एक्टिविटीज़, बैंड आइटम्स, ठीक, कौन कौन से आइटम को बैन कर दिया गया है, एक्ट्स गवर्निंग फूड सेफ्टी एंड लाइसेंस के बारे में। ये इंग्लिश और तमिल 2 लैंग्वेज में अवेलेबल होगा। ये जो वेबसाइट है फूड फॉर सेफ्टी एंड मोबाइल ऐप, तमिलनाडु ने लॉन्च किया। पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद, पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग, ठीक है, इसकी मेज़बानी किस देश ने की? तो पीटर्सबर्ग, अगर आपको पता हो कि जो ये एक माउंटेन है, ठीक है, ये जर्मनी में पाया जाता है। ठीक है, पीटर्सबर्ग जो है ये जर्मनी में है और जर्मनी के बर्लिन में पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद आयोजित किया गया। ठीक है, इट इज़ अ हाई लेवल पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल फोरम ऑब्वियसली। अच्छा, एक चीज़ और इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि इसका जो को होस्ट था बर्लिन के साथ साथ को होस्ट जो था वो यूएई था, यूनाइटेड अरब अमीरात, जिसमें कि आने वाली COP28 की मीटिंग होनी है। यूएई में ही COP28 की मीटिंग होनी है। ठीक है, पीटर्सबर्ग जो 331 मीटर ऊंचा है, फॉर्मली नोन एज स्ट्रॉमबर्ग। ठीक है, एक माउंटेन है सीबेनजीबर्गी माउंटेन रेंज नियर बोन, जो कि जर्मनी में है। ठीक है, जबकि सेंट पीटर्सबर्ग एक सिटी है वो रसिया में है। ओके, सेंट पीटर्सबर्ग जो सिटी है वो रसिया में है, लेकिन जो सिर्फ पीटरबर्ग है ये फॉर्मली नोन एज द स्ट्रॉमबर्ग इज ए माउंटेन इन बोन, जर्मनी। ओके, नेक्स्ट वन इज विच यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज एन आउटरीच प्रोग्राम कॉल्ड BizAmp। BizAmp नामक एक आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किस मिनिस्ट्री द्वारा किया गया? था आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ MSME। ठीक है, MSME मिनिस्ट्री के द्वारा BizAmp नामक एक आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कहाँ पे? नागालैंड के दीमापुर में। ओके, नागालैंड के दीमापुर में इसका आयोजन किया गया। क्यों? टू एम्पावर MSMEs इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ऑब्वियसली नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में माइक्रो, स्मॉल एंड मिनी इंटरप्राइजेस को एम्पावर करने के लिए। ठीक है, कैसे एम्पावर किया जाएगा? उन्हें हेल्प किया जाएगा टू एम्प्लीफाई देयर बिजनेस बाय यूटिलाइजिंग द बेनिफिट्स प्रोवाइडेड अंडर द सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड। ओके, BizAmp नामक आउटरीच प्रोग्राम लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ MSME इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ नागालैंड, उसके दीमापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन हैज सेट अप द एग्रीकल्चर एंड मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम AMIS, कृषि एवं बाजार सूचना प्रणाली की स्थापना किस संस्थान ने की है? तो वो है FAO। वो तो अब ये सही है, ठीक है, कि FAO ने ही किया है, क्योंकि एग्रीकल्चर एंड मार्केट इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में है, तो FAO ने इसकी स्थापना की है। ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो FAO है, ये क्या चीज़ है? इट इज एन इंटर एजेंसी प्लेटफॉर्म विच बोस्ट द ट्रांसपेरेंसी इन फूड मार्केट। ठीक है, AMIS जो है फूड मार्केट में ट्रांसपेरेंसी को बूस्ट करने के लिए बनाया गया है, और ये फूड सिक्योरिटी को पॉलिसी रिस्पांस को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। अब इसमें बताया गया है, AMIS के लेटेस्ट मॉनिटर में बताया गया है कि इंडिया की कॉर्न, सोयाबीन एंड राइस प्रोडक्शन जो है वो अफेक्ट होगा एल नीनो वेदर इवेंट के कारण। ठीक है, ये एक UPSC का स्टेटमेंट बन सकता है कि एल नीनो किस किस को अफेक्ट कर सकता है। कॉर्न, सोयाबीन, राइस प्रोडक्शन, ये सब तो अफेक्टेड होंगे, और भी तमाम जो मतलब कुल मिला के ग्रेन्स का जो प्रोडक्शन है वो अफेक्ट होता है एल नीनो वेदर इवेंट के कारण। ओके, तो AMIS launched by FAO। नेक्स्ट वन इज क्लिनिकल ट्रायल अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया रिपोर्ट। भारत में क्लिनिकल परीक्षण अवसर रिपोर्ट किसके द्वारा ये जारी किया गया है? ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया रिपोर्ट PwC इंडिया के साथ मिलकर
USAIC ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, USAIC का फुल फॉर्म क्या है? US इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ठीक है, और इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की रेगुलेटरी रिफॉर्म जो कि 2013 से जो भी रेगुलेटरी रिफॉर्म हुए हैं और न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स 2019, उसके थ्रू जो है इंडिया को एक क्लिनिकल ट्रायल कंडक्ट करने का फेवरेट डेस्टिनेशन बनाया गया है। ठीक है, कुछ ऐसे रिफॉर्म्स हुई 2013 से लेकर 2019 के न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल्स की वजह से इंडिया जो है फेवरेबल क्लिनिकल ट्रायल्स डेस्टिनेशन बन गया है। इस रिपोर्ट क्लिनिकल ट्रायल अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार यही कहा गया है। ओके, नेक्स्ट वन इज द साउथ एशिया क्लीन एनर्जी फोरम 2023 वॉज कन्वेन्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन? दक्षिण एशिया स्वच्छ ऊर्जा फोरम। ओके, तो इसका आंसर है USAID अर्थात यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ओके, USAID जो है उसने पहला इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इट्स फर्स्ट वन। ओके, फर्स्ट साउथ एशिया क्लीन एनर्जी फोरम मई 2 से 4 के बीच में ऑर्गेनाइज किया गया। ठीक है, USAID के द्वारा। इसका एम था टू फोस्टर रीजनल कोऑपरेशन एंड एडवांस क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव इन साउथ एशियन कंट्रीज। साउथ एशियन कंट्रीज़ के बीच में उनके बीच में रीजनल कोऑपरेशन, क्षेत्रीय लेवल पर सहयोग और क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव्स को एडवांस करने के लिए ये दक्षिण एशिया स्वच्छ ऊर्जा फोरम 2023 को ऑर्गेनाइज किया गया USAID के द्वारा। ओके, नेक्स्ट वन इज जैसे पहले ही बता चुके हैं COP28 कहाँ होने वाला, तो वो है दुबई में। ठीक है, दुबई। अच्छा, इसमें खास बात ये होने वाली इस बार COP28 में कि ये पूरा एक दिन ये लोग डेडिकेट करेंगे हेल्थ अलॉन्ग विथ होस्टिंग ए हेल्थ एंड क्लाइमेट मिनिस्टेरियल। ठीक है, तो हेल्थ के बारे में डिस्कस करने के लिए पूरा एक दिन डेडिकेट किया जाएगा COP28 में, जो कि दुबई UAE में होने वाला है। ओके, तो ये इस बार की खासियत है। नेक्स्ट वन इज किस इंस्टीट्यूशन ने इंट्रोड्यूस किया है एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग फ्रेमवर्क फॉर IT सिस्टम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज का नाम आता ही हम तुरंत सेबी पे ही टूट पड़ते हैं, और ये सही भी है कि सेबी ने ही इस बार जो ये स्टॉक एक्सचेंजों की IT प्रणाली के लिए एक व्यापक परीक्षण ढांचा तैयार किया है। ठीक है, आई थिंक कलर इज नॉट मैचिंग, सो आई शुड चूज समथिंग डिफरेंट। ओके, सो सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी वॉज कंस्टिट्यूटेड एज नॉन स्टेट्यूटरी बॉडी ऑन 1988। 1988 में नॉन स्टेट्यूटरी बॉडी बनी थी। उसके बाद एक गवर्नमेंट के रेजोल्यूशन के द्वारा 1992 में इसको स्टेट्यूटरी बॉडी बनाया गया। एंड और ये जो है ये क्वासी लेजिस्लेटिव एंड क्वासी जुडिशियल बॉडी है। सेबी क्वासी लेजिस्लेटिव एंड क्वासी जुडिशियल बॉडी, इसका मतलब है कि ये लोग जो है छोटे मोटे नियम कानून खुद से बना सकते हैं। ठीक है, और छोटी मोटी सज़ा भी दिला सकते हैं। ठीक है, क्वासी लेजिस्लेटिव एंड क्वासी जुडिशियल का ये मतलब है। मिसेस माधवीपुरी बुच जो हैं वो करंट चेयरपर्सन है। ठीक है, इसकी, और वो पहली महिला चेयरपर्सन है और पहली नॉन IAS चेयरपर्सन है। ठीक है, तो ये भी ध्यान देने वाली बात है। माधवीपुरी बुच जो हैं वो सेबी की करंट चेयरपर्सन है। इसके पहले जितने भी लोग थे सारे मेल थे और सारे IAS ऑफिसर्स हुआ करते थे, लेकिन ये पहली वुमेन है और एंड फर्स्ट नॉन IAS है, माधवीपुरी बुच। इनका फोटो को इस तरीके से आप देख सकते हैं। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, फ्रॉम विच कंट्री more than 2400 Indians, it's not only 2400, more than 2400 Indians were evacuated under ऑपरेशन कावेरी। ठीक है, ऑपरेशन कावेरी में 2400 से ज़्यादा भारतीयों को निकाला गया। किस देश से?
सूडान से, ठीक है। जैसे आपको पता है कि सूडान में सिविल राइट्स हो रहे थे, ठीक है, उनकी मिलिट्री एंड पैरामिलिट्री के बीच में, जिसकी वजह से वहाँ से जो भारतीय फंसे हुए थे उनको निकाला गया ऑपरेशन कावेरी के थ्रू, ठीक है, जिसमें 17 भारतीय वायुसेना के उड़ाने और 5 भारतीय नौसेना के जहाज़ों के हेल्प से ऑपरेशन कावेरी को सक्सेसफुल बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वाज द स्टडी इन इंडिया पवेलियन एट द ग्लोबल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग एग्जीबिशन गेटेक्स इनॉग्रेटेड। गेटेक्स जो है वैश्विक शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रदर्शनी में स्टडी इन इंडिया पवेलियन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो वो आंसर है दुबई, ठीक है। तो दुबई में इस बार काफ़ी ज़्यादा फेयर हुई, काफ़ी ज़्यादा उद्घाटन हुई। स्टडी इन इंडिया पवेलियन, ये ध्यान देने वाली बात है कि स्टडी इन इंडिया पवेलियन जो है वो दुबई में उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट वन इज 2023 में पराग्वे के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? ठीक है, पराग्वे के नए राष्ट्रपति बने हैं सेंटियागो पेना, सेंटियागो पेना जी, ठीक है, ये हैं। अब देख लेते हैं इसमें सेंटियागो पेना उतने इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन वहाँ की जो लोकेशन है, पराग्वे की लोकेशन, वो इम्पोर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप देखें, ये बोलीविया से सटी हुई है, ये आपकी बोलीविया है, ठीक है, ब्राज़ील से सटा हुआ है, ठीक है। पराग्वे अर्जेंटीना से भी सटा हुआ, लेकिन उरुग्वे से सटा हुआ नहीं है, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है। और उरुग्वे के नॉर्थ में है पराग्वे, एंड बोलीविया के ईस्ट में, ब्राज़ील के भी जो है साउथ में, एंड अर्जेंटीना के नॉर्थ में है। ये चीज़ आप इसके रिलेटिव पोजीशन देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिधान और वस्त्र मेला, इंटरनेशनल अपैरल एंड टेक्सटाइल फेयर, ठीक है, अपैरल एंड टेक्सटाइल फेयर कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? इसका 15वां एडिशन, ठीक है। तो ये भी है दुबई में ही, ठीक है, जो कि मतलब यूएई में ही, इंटरनेशनल अपैरल एंड टेक्सटाइल फेयर, ठीक है। इस बैंक के अगले अध्यक्ष, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये, इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि इंडियन अमेरिकन है ये, अजय बंगा जी, ठीक है, ये हैं अजय बंगा, ऑप्शन बी, ठीक है। अच्छा, इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे डेविड मालपास, ठीक है, डेविड मालपास जो हैं इसके पहले प्रेसिडेंट थे वर्ल्ड बैंक के, लेकिन करंटली अजय बंगा हो गए, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस ने 2023 को कौन सा इंटरनेशनल ईयर घोषित किया है? तो वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट, ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ, यहाँ पर आप मिलेट लिख सकते हैं, घोषित किया है, ओके। इंडिया की अगवानी पे, इंडिया के जो होम मिनिस्ट्री है, ठीक है, उन्होंने सीआरपीएफ एंड एनडीआरएफ के कर्मियों के भोजन में 30% तक बाजरा को शामिल करने का निर्णय लिया है, 30%, ठीक है। तो मिलेट के बारे में अच्छी भूमिका बनाने के लिए, अच्छी इमेज बनाने के लिए, उसके यूज़ को प्रमोट करने के लिए गृह मंत्रालय ने सीएपीएफ और एनडीआरएफ के कर्मियों के भोजन में 30% तक का जो बाजरा शामिल करने का निर्णय लिया है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के वन विभाग ने 3 नए वन्य जीव संरक्षण रिजर्व बनाए हैं? ठीक है, 3 न्यू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व, जिससे कि उस राज्य के टोटल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व की संख्या हो गई है 26, ओके। तो ये है आपका राजस्थान, ओके, राजस्थान में 3 नए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व्स बनाए गए। कौन कौन से हैं वो? सोरसान इन बरन, किंचन इन जोधपुर एंड हमीरगढ़ इन भीलवाड़ा, ठीक है। ये 3 जो है नए वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स वहाँ पे राजस्थान में बनाए गए, टोटल 26 संख्या हो गई है। तो कुछ खास जो इसके वाइल्ड लाइफ रिजर्व उसको देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका हो गया ये ताल चप्पर सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भरतपुर, केवड़ा देव, ये जो चीज़ें हैं ना, ये इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
ये इसमें इम्पोर्टेंट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या प्लेसेस हैं उसको दिखाया गया है। तो एक हो गया आपका ताल छप्पर, ये सरिस्का, भरतपुर, केवलादेव, ठीक है, रणथंभौर, गजनेर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कुंभलगढ़, ऐसे जो बड़े बड़े खाली नाम होते हैं ना, गढ़ और चित्तौड़गढ़, ये सब जो है वहीं से ही होते हैं। माउंट आबू आपको पता है, और रामसागर, दारा, ये सब जो इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, इनकी आप रिलेटिव लोकेशंस भी देख सकते हैं और नेम भी याद कर सकते हैं कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ से बिलोंग करती है। ओके, खास तौर से ये जो भरतपुर, सरिस्का एंड केवलादेव, रणथंभौर ये सब पूछा जाता है, इनका ये पूछ सकते हैं कि ईस्ट टू वेस्ट एक्सपेंशन या फिर जो नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर क्या है। ठीक है, सबसे पहले नॉर्थ टू साउथ में सरिस्का आएगा, ठीक है, सरिस्का, इसके बाद भरतपुर, केवलादेव, फिर रणथंभौर, ठीक है। माउंट आबू तो इधर है काफ़ी नीचे, कुंभलगढ़ बीच में, और रामसागर जो है हम किनारे पे है। तो इनकी रिलेटिव लोकेशन अगर आप देख सकते हैं तो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। नेक्स्ट वन इज आरबीआई के अनुसार कौन सा राज्य लगातार थर्ड ईयर में बाजार उधारी में टॉप पर है। ठीक है, टॉप मार्केट बोरिंग फॉर थर्ड ईयर इन अ रो, तो कौन है? तमिलनाडु। ओके, तमिलनाडु लगातार जो है बाजार उधारी में तीसरे साल शीर्ष पर रहा। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री इज इंडिया सेटिंग द नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर। नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर किस देश के साथ मिलके इंडिया सेट कर रहा है? तो वो है यूके के साथ। ठीक है, यूके के साथ इंडिया मिलके नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर सेट कर रहा है। इसमें क्या होगा कि यही कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि जो इमिशन हो रहा है कार्बन के इमिशन वो नेट जीरो हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे? ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, इन सब चीज़ों को प्रमोट करेंगे, और जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, उसको डीकार्बोनाइजेशन किया जाएगा। ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली बहुत बेसिक से आइडियाज़ हैं। ठीक है, तो वो चीज़ें। विच स्टेट वॉज ऑनर्ड विद द हुडको अवार्ड फॉर स्वच्छ विरासत अभियान। ठीक है, स्वच्छ विरासत अभियान के लिए किस राज्य को हुडको अवार्ड दिया गया? तो वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, यूपी को दिया गया है। और हुडको का फुल फॉर्म है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, हुडको, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक सीपीएसई है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। ठीक है, प्रीमियर टेक्नो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है। हुडको द्वारा हुडको अवार्ड स्वच्छ विरासत अभियान के लिए दिया गया उत्तर प्रदेश को। गंगा पुष्करालु कुंभ, गंगा पुष्करालु कुंभ जो है इस बार गंगा नदी पे हो रहा है 12 साल के अंतराल के बाद। कौन सी सिटी में? तो आंसर है वाराणसी। ओ सॉरी, इसका आंसर एक्चुअली है वाराणसी, लेकिन इसमें जो है गलत लिख दिया गया है। ठीक है, ये आंसर इसका होगा सी। ठीक है, तो सी शुड बी द आंसर। मैं इसको पीडीएफ में जो है, जब आपको पीडीएफ मिलेगा उसमें करेक्ट कर दूंगा। ठीक है, अच्छा, इस अगर पुष्करालु कुंभ के बारे में बात किया जाए तो ये होता तो हर साल है, लेकिन 12 पवित्र नदियों पर होता है। तो ठीक है, तो 12 पवित्र नदियों में एक नदी पे एक साल में एक बार, अर्थात हर एक नदी का 12 साल के बाद। ठीक है, हर एक नदी का 12 साल के बाद नंबर आता है। तो गंगा का अगर गंगा पुष्करालु कुंभ हो रहा है, इसका मतलब है कि 12 साल पहले भी ये जो है इस पर पुष्करालु कुंभ हो चुका होगा। ठीक है, और ये किस बेस पर डिसाइड होता है कौन से रिवर पे ऑर्गेनाइज करना है? तो कि 12 साल के बाद मतलब एक ट्रेंड तो सेट हो ही गया है, लेकिन उस ट्रेंड सेट किस बेस पे हुआ? उनका जो जोडियाक साइन है ना, प्रत्येक रिवर का एक अलग अलग जोडियाक साइन है, जैसे कुंभ हो गया, मीन हो गया, ठीक है, कर्क, मकर, ये सब करके जो 12 राशियाँ हैं, उन 12 राशियों पे बेस्ड अलग अलग नदियाँ हैं। वो कौन कौन सी नदियाँ हैं? गंगा हो गई, ठीक है, हमारी गंगा हो गई, यमुना, नर्मदा, सरस्वती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, भीमा, ताप्ती, तुंगभद्रा, सिंधु, प्राणहिता। ये जो इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं
ये 12 नदियां हैं, इनको इनकी जोडियाक साइन के अकॉर्डिंग इनको हर एक साल एक नदी पर पुष्करालू में कुंभ मेला लगाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज, किस देश के राष्ट्रपति ने अपने संविधान को फिर से लिखने के लिए राष्ट्रव्यापी जनमत संग्रह जीता? ठीक है, तो मतलब है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट करने के लिए नेशन वाइड रेफरेंडम उन्होंने जीत लिया। वो हैं उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट। ठीक है, उज्बेकिस्तान इसका आंसर होगा। उज्बेकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम क्या है? शिवाकत मिर्जियोयेव, एंड कैपिटल आपको पता है ताशकंद। ठीक है, वही ताशकंद जहाँ पर ताशकंद समझौता हुआ था। ये हैं वो राष्ट्रपति उज्बेकिस्तान के जिन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन रीराइट दोबारा लिखने के लिए रेफरेंडम जीता है, जनमत संग्रह जीता है। ठीक है। फ्रॉम विच ईयर विल इंडिया बी ज्वाइनिंग इंटरनेशनल क्लाइमेट एक्शन इन सिविल एविएशन? नागरिक उड्डयन में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु कार्रवाई में भारत किस साल शामिल होगा? तो आंसर है उसका ए 2027 से। ठीक है। नेक्स्ट वन इज, 110 सालों बाद किस राज्य के कलेसर राष्ट्रीय उद्यान में बाघ देखा गया? पूछ रहा है कि कलेसर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो वो है हरियाणा में। ठीक है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा कि हरियाणा के जो भी इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं, खास दो ही हैं मेन तो। एक सुल्तानपुर नेशनल पार्क है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। ठीक है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क ज़्यादा ही प्रचलित है। एंड सेकंड वन इज कलेसर नेशनल पार्क, जिसमें कि 110 साल बाद बाघ अभी देखा गया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इनके रिलेटिव लोकेशन आप देख सकते हैं। एक एकदम नॉर्थ में है, दूसरा जो है साउथ ईस्ट में है। नेक्स्ट वन इज, कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है फाउंडेशन टू यूटिलाइज कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम कॉरपोरेट्स एंड पब्लिक फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स? तो स्पोर्ट्स के फायदे के लिए, स्पोर्ट्स के विकास के लिए कॉरपोरेट्स और जनता के योगदान द्वारा एक फाउंडेशन लॉन्च किया है। वो किया है तमिलनाडु ने। ठीक है। नेक्स्ट वन इज जेरबा सिनेगॉग, जो कि अभी हाल ही में न्यूज़ में था, किस कंट्री में अवस्थित है? ठीक है, जेरबा सिनेगॉग, तो आंसर है ए ट्यूनीशिया। ठीक है, ट्यूनीशिया में ये जेरबा सिनेगॉग अवस्थित है। तो जेरबा सिनेगॉग है क्या? ठीक है, जेरबा सिनेगॉग जो है एक आइलैंड है। ठीक है, ऑन द आइलैंड ऑफ जेरबा सिनेगॉग जो है ट्यूनीशिया आइलैंड ऑफ जेरबा पे अवस्थित है, जिसको कि एल ग्रीबा सिनेगॉग भी बोला जाता है। ओके। किस सिटी ने होस्ट किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लैंड गवर्नेंस इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स? क्या लगता है कौन सिटी होस्ट कर सकती है? मोस्टली ऐसी कुछ भी जो पॉलिटिकल या इकोनॉमिकल चीज़ें यूज में रहती हैं, जनरली असम में होती हैं। ठीक है, एंड असम की कैपिटल है गुवाहाटी। तो ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लैंड गवर्नेंस इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, उसको होस्ट किया गुवाहाटी अर्थात असम में। ठीक है, ये जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया था लवासना के द्वारा, जो कि बहुत ही पसंदीदा जगह है IAS एस्पिरेंट्स की। लवासना लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी एंड डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज विद द सपोर्ट ऑफ असम गवर्नमेंट। ओके। फॉसिल रिमेन्स ऑफ जाइंट पाइलोसोर कहाँ पे खोजे गए हाल ही में? फॉसिल रिमेन्स ऑफ जाइंट पाइलोसोर वर डिस्कवर्ड इन इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड में खोजे गए। तो पाइलोसोर जो होते हैं वो एक जो मॉडर्न टर्टल्स है ना, मॉडर्न टर्टल्स आजकल के कछुए, वो मरीन रेप्टाइल्स हैं, अर्थात समुद्र में पाए जाने वाले कछुए, उनके डिस्टेंट कजिन है। ओके, पाइलोसोर डिस्कवर्ड इन इंग्लैंड, उसके जीवाश्म खोजे गए। विच इंस्टीट्यूशन सक्सेसफुली कंडक्टेड द टेस्ट ऑफ सेमी क्रायोजेनिक इंजन? सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किस संस्थान ने किया? तो ऑब्वियसली वो है इसरो। ठीक है, इसरो ने। तो
पहले जान लेते हैं सेमी क्रायोजेनिक एंड क्रायोजेनिक में डिफरेंस क्या होता है। तो क्रायोजेनिक देखो टोटल लिक्विड फ्यूल यूज करता है, ठीक है। क्रायोजेनिक इंजन जो होता है उसमें लिक्विड ऑक्सीजन होता है, लिक्विड हाइड्रोजन होता है, ठीक है। ये जो होते हैं प्रोपेलेंट के रूप में यूज किए जाते हैं, फ्यूल के रूप में यूज किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो सेमी क्रायोजेनिक इंजन होते हैं उसमें लिक्विड तो होता ही है, ठीक है, तो लेकिन वो कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड एंड गैसियस प्रोपेलेंट, उसमें गैस भी होता है, ठीक है। लिक्विड ऑक्सीजन एंड केरोसिन, लिक्विड ऑक्सीजन एंड केरोसिन का वो मिक्सचर होता है सेमी क्रायोजेनिक इंजन के, जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया इसरो ने। सितवे पोर्ट जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया इंडिया द्वारा किस देश में है, तो वो है म्यांमार में, ठीक है। सितवे पोर्ट को डेवलप किया इंडिया ने कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट कॉरिडोर के अंतर्गत, ठीक है। कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के अंतर्गत जिसको कि इंडिया ने फंड किया था, उसको सितवे पोर्ट डेवलप किया गया है म्यांमार में, ठीक है। आप यहाँ से मैप देख सकते हैं कि यहाँ से इंडिया का सामान जाएगा, ये है आपका सितवे पोर्ट, ठीक है। यहाँ से ये है आपकी कलादान रिवर, ऐसे ऐसे करके पलेटवा, जो बीच में दो डेस्टिनेशन कलेटवा पलेटवा, ठीक है, हाईवे इन म्यांमार, वहाँ से होते हुए सामान का आदान प्रदान होगा इंडिया और म्यांमार के बीच में और इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बीच में, ठीक है। ई रेट्रोफिटमेंट जो कि हाल ही में न्यूज़ में था, किस क्षेत्र से संबंधित है। नेम से ही पता चल रहा है, ई माने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कुछ ऐसा किया जाएगा कि जो इंजन्स है ना, जो कमर्शियल इंजन्स है उसमें उनके इंजन्स को हटा के इलेक्ट्रिकल पावर ट्रेन लगा दिया जाएगा, जिससे कि ई रिट्रोफिटमेंट हो जाएगा, अर्थात वो जो पहले व्हीकल हुआ करते थे ट्रेडिशनल व्हीकल्स, वो ईवी में कन्वर्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। टारगेट ये है इंडियन गवर्नमेंट का 2030 तक 30% जो सेल्स हैं, गाड़ियों की जो सेल्स है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हो, 30%, 2030 तक 30% ईवी का सेल्स इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट। नेक्स्ट वन इज व्हिच एयरपोर्ट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट, ठीक है। सबसे समय के पाबंद एयरपोर्ट के रूप में किसे रिकॉग्नाइज किया गया, तो वो है हैदराबाद एयरपोर्ट, ठीक है। हैदराबाद का एयरपोर्ट को सबसे पाबंद मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट, ठीक है। इसमें 90% से ज़्यादा इसकी जो है अटेंडेंस रही है, ऑन टाइम परफॉर्मेंस, ठीक है, 90%, जो कि दुनिया में पहला ऐसा एयरपोर्ट है। तो हैदराबाद एयरपोर्ट मोस्ट पंक्चुअल एयरपोर्ट इन वर्ल्ड। बुरा चपोरी, ठीक है, बुरा चपोरी वन्यजीव अभयारण्य किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में अवस्थित है, ठीक है। इसका आंसर है असम। बुरा चपोरी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो असम में अवस्थित है, ठीक है। अभी क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट हाल ही में अनाउंस किया है कि ट्रेडिशनल पाथ ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, जो वाइल्ड एनिमल्स का ट्रेडिशनल पाथ है फ्रॉम काजीरंगा नेशनल पार्क टू उरंग नेशनल पार्क थ्रो बुरा चपोरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसको खोल दिया जाए, ठीक है। अर्थात जो काजीरंगा नेशनल पार्क से उरंग में जाते हैं वो यही बुरा चपोरी वन्यजीव अभयारण्य के थ्रू ही एनिमल्स जाते हैं, उसको ओपन करने के बाद असम गवर्नमेंट ने की है, ठीक है। तो कुछ देख लेते हैं कि कौन कौन से वहाँ पर मेन इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं असम में, जिसे आपको पता है। डिब्रू साइखोवा, ठीक है, सबसे ऊंचा इधर नॉर्थ में डिब्रू साइखोवा, देहंग पटकाई, उसके साउथ में नामेरी नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, मनास, ठीक है, रायमोना। तो अब ध्यान देने वाली बात है कि ये है ओरंग और ये है मनास, ठीक है। ये जो ओरंग और मनास हैं यहाँ से, इसमें से मतलब इसी के बीच में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बुरा चपोरी, ठीक है। तो उसको ओपन कर दिया जाएगा, तो जो वाइल्ड लाइफ है, जो एनिमल्स है, इसमें एक दूसरे में आपस में आ जा सकेंगे, इसलिए इसको ऐसा किया गया है, ओके। दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि जो रायमोना नेशनल पार्क है 2021 में नोटिफाई किया गया था, वो है 6वां नेशनल पार्क, ठीक है। रायमोना नेशनल पार्क कहाँ पे है, दिस वन, ओके। एंड द 7th वन देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, जो कि वो भी 2021 में ही नोटिफाई किया गया था, वो है 7वां देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, यहाँ पर है, ठीक है।
ठीक, एकदम कह सकते हैं कि एकदम जो ईस्ट वाला, सॉरी, जो एकदम ईस्ट वेस्ट वाला जो वेस्ट इसका असम का नेशनल पार्क है वो 6वां बना, और जो एकदम ईस्ट वाला नेशनल पार्क है वो 7वां बना। ठीक है, तो उनको अभी 2021 में नोटिफाई किया गया। कौन सी IIT ने डेवलप किया एक मशीन लर्निंग टूल जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ट्यूमर को डिटेक्ट करेगा? ठीक है, तो वो है IIT मद्रास। ठीक है, NTPC द्वारा पहली विदेशी क्षमता वृद्धि का नाम क्या है? फर्स्ट ओवरसीज कैपेसिटी एडिशन बाय NTPC, वो है मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट जो है NTPC द्वारा पहली विदेशी क्षमता वृद्धि है, और इन्होंने ये जो मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट है इसको बांग्लादेश के बागेरहाट के रामपाल और मोंगला जगहों पर 660 मेगावाट के 2 सुपर थर्मल पावर प्लांट लगाए जोड़ा गया। ठीक है, अब इसको लगाने से NTPC की टोटल जो स्थापित क्षमता है, ठीक है, वो 72,304 मेगावाट तक पहुंच गई है, 72,304 मेगावाट। ओके, व्हाट इज द मशीन्स कैंसी 2023 समिट? शिखर सम्मेलन मशीन कैंसी 2023 क्या है? ये एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जो कि AI इन UAE में पे बेस्ड है। ठीक है, UAE में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ मशीन्स कैंसी 2023 AI बेस्ड। ठीक है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन AI जो कि UAE में हुआ। नेक्स्ट वन इज हु वन द सीजन ओपनिंग जेवलिन लेग ऑफ डायमंड लीग इन दोहा? दोहा में जो डायमंड लीग का जेवलिन लेग हुआ, ठीक है, उसको कौन जीता? तो उसको जीते हैं हमारे नीरज चोपड़ा साहब। ठीक है, नेक्स्ट वन इज बिटवीन हिज कंट्रीज द बॉर्डर हाट वॉज इनॉग्रेटेड इन सिलहट भोलागंज। देखो बॉर्डर हाट जो होते हैं, ठीक है, इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में ही है। ठीक है, तो कुल मिला के 12-13 बॉर्डर हाट हो गए हैं। अभी हाल ही में 3-4 बॉर्डर हाट को और जो है इनॉग्रेट किया गया। ठीक है, बस इतना ही जानने वाली बात है कि 2011 से एक तो, ठीक है, 2011 से पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया था। एंड या दैट्स इट। एंड नेक्स्ट वन इज फ्रॉम वेयर वर चीता इंट्रोड्यूस इन इंडिया? भारत में चीतों को कहाँ से लाया गया था? तो को पता होगा, ये जो आंसर है इसका है नामीबिया। ठीक है, साउथ अफ्रीका से भी लाया गया है बाद में 12, पहले शुरू में सितंबर-अक्टूबर के आसपास जो है नामीबिया से लाया गया था 8 चीता। ठीक है, उसके बाद अभी इस साल फरवरी 2023 में साउथ अफ्रीका से 12 चीता लाया गया, टोटल हो गया 20। लेकिन अभी जुलाई के मिडिल तक उसमें से 8 जो हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं, निपट चुके हैं। ठीक है, 8 तो उसमें से मर गए। इनका सर्वाइवल रेट भी बहुत कम होता है ना, 10% के आसपास। तो अगर 20 लाए गए हैं तो उसमें से 2 आइडियल जो रेट है वो बचते हैं। फिलहाल 8 तो अभी तक निपट गए। देखना है कि कितना बच पाएंगे। हाँ, कोनो नेशनल पार्क जो है, जो कि MP में है, ठीक है, वहाँ पर इनको इंट्रोड्यूस किया गया था चीता को। ठीक है, नामीबिया से लाए गए पहले, उसके बाद दूसरी बार ये साउथ अफ्रीका से। कुल मिला के अफ्रीका कॉन्टिनेंट से ही लाए गए थे। ठीक है, इंडो थाई कॉर्पोरेट का 35वां संस्करण, 35th एडिशन ऑफ इंडो थाई कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट का मतलब होता है कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल। इंडिया और थाईलैंड के बीच में कहाँ आयोजित किया गया? अंडमान सी में। ठीक है, SCO स्टार्टअप फोरम का 3rd एडिशन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 3रा एडिशन कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? ठीक है,
तो वो है आपका इंडिया के नई दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सीबीआई के नए निदेशक के रूप में न्यू डायरेक्टर कौन बने हैं, तो वो हैं प्रवीण सूद, ठीक है। सीबीआई इज द मेन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये कोई स्टेट्यूटरी बॉडी नहीं है, सीबीआई जो है स्टेट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये अपना पावर दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से लेती है, ठीक है। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से ये डिराइव करती है अपना पावर, ठीक है। कौन? सीबीआई। उसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? निदेशक प्रवीण सूद, ठीक है। वेयर विल इंडियाज लार्जेस्ट टनल एक्वेरियम एक्वा मरीन पार्क विल बी बिल्ट। भारत का सबसे बड़ा जो टनल एक्वेरियम है, क्या नाम दिया गया? एक्वा मरीन पार्क। कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? हैदराबाद में, ओके। नेक्स्ट वन इज वेयर इज द इंटीग्रेटेड बायोलॉजिकल कंट्रोल लेबोरेटरी लोकेटेड। एकीकृत जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला, एकीकृत जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला वो कहाँ स्थापित किया गया है? तो हैदराबाद के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट, जिसका कि शॉर्ट फॉर्म है निपहैम्स, ठीक है, वहाँ पर। भारत सरकार के केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, ठीक है, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 15 मई 2023 को तेलंगाना में हैदराबाद में स्थित राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान NIPHM में एकीकृत जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला का शुभारंभ, ठीक है, किया। नेक्स्ट वन इज हु इज द चेयरमैन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC के चेयरमैन कौन है? तो वो हैं अभी नए जो बने हैं वो हैं डॉक्टर मनोज सोनी, ठीक है। डॉक्टर मनोज सोनी अभी UPSC के नए नए चेयरमैन बने हैं। अच्छा, यही वो चेयरमैन हैं जिनके पैनल में हमारा UPSC का इंटरव्यू हुआ था, ठीक है। उस समय डॉक्टर मनोज सोनी जी ही उस पैनल के हेड थे। UPSC के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। ये 315 से 323 जो आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 14 में चैप्टर 2 में उसमें मेंशन किया गया UPSC एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, अंडर आर्टिकल 315 टू 323 पार्ट 16। और इसमें इसके ड्यूटीज, फंक्शंस, ऑब्लिगेशंस ये सब परफॉर्म करने के लिए आर्टिकल 320 में दिया गया। वेयर इज द G7 समिट 2023 शेड्यूल टू टेक प्लेस। G7 का 2023 का समिट कहाँ पे हुआ, ठीक है। तो वो जो हुआ वो हुआ 19 से 21 मई 2023 में हिरोशिमा में, ठीक है। हिरोशिमा नागासाकी आपको पता है कि जापान के वही दो शहर हैं जहाँ पर अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एटॉमिक बम गिरा दिए थे, न्यूक्लियर बम, ठीक है। तो हिरोशिमा में ही हुआ है। थोड़ा इसको बोलते हैं ना कि ये दर्शाने के लिए कि कोई भी राज्य कितने भी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त क्यों ना हो गया, लेकिन अगर मानवता और दृढ़ विल को फॉलो किया जाए तो वहाँ पर फिर से चीज़ें नॉर्मल की जा सकती हैं। G7 का जो समिट हिरोशिमा में इस बार हो रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं ये भावना जरूर है, ठीक है। इसको अगर बहुत जूम करके देखा जाए तो कुछ दिखेगा खास नहीं, लेकिन इतना दिख सकता है कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं इसमें। कनाडा है, फ्रांस है, ठीक है, कनाडा जिसके कि प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो, फ्रांस है इमैनुअल मैक्रॉन उसके प्रेसिडेंट है, जर्मनी भी है चांसलर डुआफ स्कोल्ज हैं, इटली उसके प्राइम मिनिस्टर हैं जॉर्जिया मेलोनी, जापान के हैं फूमियो किशिदा, यूके के हैं ऋषि सुनक, US के हैं जो बाइडेन एंड EU भी, यूरोपियन यूनियन भी इसका एक मेंबर है। तो आपको ये जानना चाहिए, ठीक है।
और फॉर्मेशन कब हुआ था G7 का? 1973 में। वही चीज़ें, इट्स इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल फोरम, जिसमें कि कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, ठीक है, इटली, जापान, UK एंड US अलॉन्ग विथ यूरोपियन यूनियन, ये सारी कंट्रीज जो इसके पार्ट हैं, ठीक है। 2020 तक जो G7 कंट्रीज हैं वो ओवरऑल ग्लोबल नेट वेल्थ का, मतलब पूरे विश्व का जो नेट वेल्थ है, जो प्रॉपर्टी है, उसका लगभग आधा ये लोग आपस में ही रखते हैं, आपस में ही शेयर करते हैं G7 कंट्रीज। तो मतलब जो अमीर अमीर कंट्रीज हैं वही सब है, ठीक है। और ग्लोबल GDP का 43% के आसपास एंड 10% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन, ओके। दिस स्टेट इन इंडिया इज बिकमिंग द फर्स्ट टू सेंड एल्डरली पीपल, मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं उनको हवाई यात्रा के थ्रू जो तीर्थ स्थल हैं इंडिया में उसके दर्शन कराने के लिए कौन सा स्टेट जो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना लागू किया है? मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, तो वो है मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश के जो CM शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने ये बुजुर्गों को हवाई यात्रा पर भेजने का निर्णय लिया है जिससे कि वो तीर्थ दर्शन कर सकें, मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के अंतर्गत, ओके। किस भारतीय को शेवलियर डे ला लीजियन डे होनूर, ये एक फ्रांस का ऑनर शेवलियर डे ला लीजेंड डी ऑनर अवार्ड प्रोवाइड किया गया, वो है N चंद्रशेखरन, ठीक है। N चंद्रशेखरन जो है करंट टाइम पे वो जो टाटा ग्रुप है, ठीक है, उसके चेयरमैन है, ठीक है। टाटा ग्रुप के चेयरमैन N चंद्रशेखरन को शेवलियर डी ला लीजेंड ऑनर, जो कि इस फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, उसे प्रोवाइड किया गया, ठीक है। ऐसा उनका मानना है फ्रांस वालों का कि इंडिया और जापान वो फ्रांस के बीच में इन्होंने ट्रेड रिलेशनशिप को मजबूत किया है, इस वजह से उनको उनका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है शेवलियर लेडा लीजन डी होनूर दिया गया, इसे N चंद्रशेखरन को। वाइल्ड क्रू रिसर्च यूनिट विद इन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, पैंथेरा के साथ मिलकर कौन से एनिमल पे रिसर्च यूनिट तो खोजा है? ये इनका है अफ्रीकन लायंस, ठीक है। अफ्रीकन लायंस के बारे में इन्होंने एक शोध किया है, खोज की है, वाइल्ड क्रू एंड पैंथेरा ऑर्गेनाइजेशन ने साथ मिलकर, ठीक है। तो वाइल्ड क्रू का मतलब वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिसर्च यूनिट, जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ बायोलॉजी का एक यूनिट है, ठीक है। उन्होंने पैंथेरा, वाइल्ड पैंथेरा विथ पैंथेरा, जो कि ग्लोबल वाइल्ड कैट कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसको अफ्रीका के लायंस को कंजर्व करने के लिए एक रिसर्च के लिए सहयोग किया है, आपस में मतलब कोलैबोरेट किया है, ठीक है। ऐसा ये इसके पहले भी 12 कंट्रीज़ में कर चुके हैं। तो इस कंट्री हैज अनवील्ड ए सेमीकंडक्टर स्ट्रेटजी टू मिनिमाइज इट्स डिपेंडेंस ऑन एशियन प्रोडक्शन। एशिया में जो सेमीकंडक्टर की प्रोडक्शन है उस पर अपना डिपेंडेंस कम करने के लिए कौन सी कंट्री ने सेमीकंडक्टर स्ट्रेटजी को अनवील किया है? तो वो है UK, ठीक है। UK ने ऐसा किया है। अब देखा देखी USA ने भी अपने यहाँ पॉलिसी लाया है कि हम भी अपने सेमीकंडक्टर की जो प्रोडक्शन उसको इम्प्रूव करेंगे, ठीक है, प्रमोट करेंगे। तो $1.2 बिलियन जो है नेक्स्ट डिकेड में UK इन्वेस्ट करेगा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में। डल लेक, पता ये कौन से केंद्र शासित प्रदेश में है? वो है JNK में, ठीक है। डल लेक जो है जम्मू कश्मीर का दूसरी सबसे बड़ी लेक है। साइंटिस्ट फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ खगोल भौतिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने RMS नामक एक मीट्रिक प्रपोज किया है, जिसका एक्सपेंशन क्या है, जिसका फुल फॉर्म क्या है, ये पूछा गया है। RMS का फुल फॉर्म होगा रूट मीन स्क्वायर, ठीक है।
रूट मीन स्क्वायर, जिसका की पर्पज़ है टू क्वांटिफाई द इमेज क्वालिटी ऑफ ग्राउंड बेस्ड सोलर टेलीस्कोप। जो ग्राउंड बेस्ड सोलर टेलीस्कोप हैं उनकी क्वालिटी, उनकी इमेज की क्वालिटी किस तरीके से होगी उसको क्वांटिफाई किया जाएगा इस रूट मीन स्क्वायर के थ्रू। गेन्स स्टार्टअप चैलेंज वाज लॉन्च्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो ये जो गेन्स स्टार्टअप चैलेंज है ये लॉन्च किया गया है GRSE। ठीक है, अब GRSE क्या है? ये गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। ठीक है, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स जो कि कोलकाता में है। ठीक है, इसने लॉन्च किया है GRSE एक्सीलरेटेड इनोवेशन नर्चरिंग स्कीम। ठीक है, एक्सीलरेटेड इनोवेशन नर्चरिंग स्कीम, इसका शॉर्ट फॉर्म है गेन्स, कोलकाता में। इसमें ये स्टार्टअप्स को इनकरेज करना चाहते हैं, इस इनोवेटिव सोल्यूशन के साथ आएँ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जिससे हो सके शिप बिल्डिंग के फील्ड में। AI इंक्लूड करिए, रिन्यूएबल एनर्जी लाइए, एनर्जी एफिशिएंसी लाइए, ये सारी चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हैं इस गेन्स स्टार्टअप चैलेंज में। ओके, 22 मई 2023 को पुरुषों की भाला फेंक रैंकिंग में दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी कौन बन गए? तो वह हैं अपने नीरज चोपड़ा साहब। ठीक है, प्रेम चोपड़ा नहीं, नीरज चोपड़ा। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने ये जो एंडरसन पीटर्स हैं उसको हरा के, एंडरसन पीटर्स को हरा के, ठीक है, जो कि ग्रेनाडा के थे। एंडरसन पीटर्स कहाँ के हैं? ग्रेनाडा के। उनको सेकंड पोजीशन पर कर दिया, 1455 अंकों के साथ शीर्ष पहुँच गए हैं हमारे नीरज चोपड़ा जी भाला फेंक में। इटालियन ओपन 2023 में कौन से प्लेयर ने पहला क्ले कोर्ट टाइटल जीता? ठीक है, तो वो हैं डेनियल मेदवेदेव जो कि रूस से हैं। ठीक है, डेनियल मेदवेदेव रूस से हैं। इन्होंने अपना पहला क्ले कोर्ट खिताब जीता 2023 में। उन्होंने हराया 20 साल के डेनमार्क के खिलाड़ी, इनका नाम है, बहुत शानदार नाम है उनका, होल्गर रून। ये होल्गर रून को, जो कि 20 साल का खिलाड़ी है अभी वो, ठीक है, डेनमार्क का खिलाड़ी, उसको हराया। और ये डेनियल मेदवेदेव कहाँ के हैं? रूस के हैं। पहला क्ले कोर्ट खिताब इन्होंने जीता इटालियन ओपन। भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन की 3rd समिट कहाँ पे आयोजित की गई? ठीक है, तो 3rd समिट जो इसकी आयोजित की गई वो आयोजित की गई पापुआ न्यू गिनिया में। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है कि इंडिया और पैसिफिक आइलैंड के बीच में कोऑपरेशन के लिए, ठीक है, एक समिट की स्टार्टिंग हुई थी, वो हुई थी 2014 में। ठीक है, जब पहला सम्मेलन इसका हुआ था, शिखर सम्मेलन इंडिया पैसिफिक फोरम ऑन इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन फाइपिक, तो 2014 में फिजी में हुआ था। ठीक है, फिजी की राजधानी सुवा में। साथ साथ आप ये भी याद रखते चलिए कि फिजी की जो राजधानी है सुवा में हुआ था पहला शिखर सम्मेलन। ठीक है, 2014 में। उसके बाद 2015 में ऑब्वियसली इंडिया में होना था, इंडिया में हुआ, जयपुर में। उसके बाद से ये सब तमाम कोविड वगैरह आ गया और सारी चीज़ें तो नहीं हो पाई, तब से जाके अब ये हो रहा है तीसरा। ठीक है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 3rd वन इज़ बीन ऑर्गेनाइज आफ्टर लॉन्ग गैप। ठीक है, लेकिन वो कहाँ पे हो रहा है? पापुआ न्यू गिनिया में। इम्पॉर्टेंट हो जाता है इन लोगों की लोकेशन, तो लोकेशन हम देख लेते हैं। ये कुछ पैसिफिक आइलैंड हैं जिनकी की रिलेटिव लोकेशन जानना जरूरी हो जाता है। कैरोलिन आइलैंड, मार्शल आइलैंड, ये सब यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है। किरिबाती आइलैंड यूपीएससी के ऑप्शंस में रह चुके हैं। ठीक है, न्यू गुनिया जहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हुआ है, ये है आपका फिजी, जहाँ पे स्टार्ट हुआ था। फिजी की कैपिटल सुवा है। उसके ऊपर है वनुआतू, ये भी पूछा जा चुका है। सांता क्रूज, सोलोमन आइलैंड, सोलोमन आइलैंड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो और कुछ नहीं, टोंगा हो गया, और कुछ हो ना हो, इन जो आइलैंड्स है ना, इनकी जो मैप में पोजीशन है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, न्यूजीलैंड ये हो गया आपका। इस तरीके से आप इसको ध्यान से देखें और याद रखें। फर्स्ट अरब फीमेल एस्ट्रोनॉट जो कि अंतरिक्ष में जाएंगी, कौन है वो? रयाना बर्नावी। ठीक है, ऑप्शन ए रयाना बर्नावी अरब कंट्री की पहली फीमेल एस्ट्रोनॉट है जो स्पेस में जाएंगी।
यूएस ने डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट डील साइन की है कौन सी कंट्री के साथ? अगेन ऑप्शन बी, पापुआ न्यू गिनिया के साथ। ठीक है। मोनपा हैंडमेड पेपर मेकिंग आर्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम व्हिच स्टेट यूनियन टेरिटरी? तो मोनपा हैंडमेड पेपर मेकिंग आर्ट जो है वो अरुणाचल प्रदेश से है। ठीक है। वो एक 1000 साल पुरानी पेपर आर्ट है, ट्रेडिशनल पेपर आर्ट है, आर्ट फॉर्म है, जो कि आंध्र प्रदेश के तवांग, आंध्र प्रदेश का जो तवांग एरिया है वहाँ से बिलोंग करता है मोनपा हैंडमेड पेपर मेकिंग आर्ट। ठीक है। लेकिन पिछले 100 सालों में ये डिसअपियर, लगभग गायब सा हो गया है। तो अभी क्या हुआ ना, KVIC जो कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन है, उसने इसको रिवाइवल करने का सोचा है। ठीक है। इसलिए ये न्यूज़ में है, मोनपा हैंडमेड पेपर मेकिंग आर्ट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश तवांग एरिया। खबरों में देखा गया सवोट किस धर्म से जुड़ा हुआ है? सवोट, ठीक है, जो हाल ही में न्यूज़ में था, वो जुड़ा हुआ है जुडाइज्म से। ठीक है, यहूदी धर्म से। सवोट इज अ की जेविश फेस्टिवल विथ हिस्टोरिकल एंड थियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस आर आल्सो नोन एज फीस्ट ऑफ वीक्स। फीस्ट ऑफ वीक्स भी इसको बोलते हैं, सवोट को। ठीक है। फॉरेन शॉपिंग, फोरम शॉपिंग शब्द हाल ही में न्यूज़ में था, किस फील्ड में यूज़ किया जाता है? फोरम शॉपिंग ये यूज़ किया जाता है जुडिशरी में। ठीक है। जुडिशरी में इसलिए यूज़ किया जाता है कि जैसे कुछ वकील ऐसे होते हैं या कुछ ऐसे जो अपराधी होते हैं, वो चाहते हैं कि उनके फेवरेट कोर्ट एंड फेवरेट जज की बेंच के साथ जो उनके केस की सुनवाई की जाए, जिससे कि उनको कुछ फेवर मिल सके, उसको बोलते हैं फोरम शॉपिंग। ठीक है। तो जुडिशरी से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है, जिसको कि अभी हमारे CJI DY चंद्रचूड़ जी ने इसको कंडेम किया। हेमिडक्टाइलस पक्का मेलेनेसिस, हेमिडक्टाइलस पक्का मेलेनेसिस ए न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज। ठीक है। ये कौन सी स्पीसीज को बिलोंग करती है? हेमिडक्टाइलस पक्का मेलेनेसिस बिलोंग करती है गिक्को। ठीक है। गिक्को एक क्या बोल सकते हैं कि छिपकली टाइप। ठीक है। छिपकली टाइप एक स्पीसीज है जो कि हाल ही में खोजा गया। और ये जो हेमिडक्टाइलस पक्का मेलेनेसिस न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज है, ये पक्का मलाई हिल्स एट गिंगी इन सदर्न ईस्टर्न घाट्स में खोजा गया। जानने वाली बात है ये हेमिडक्टाइलस पक्का मेलाइटिस। यहाँ देखिए पक्का मलाई जो है ना, पक्का मलाई, इसी वजह से इसी पर इसका नाम पक्का मेलेनाइसिस पड़ गया है। ठीक है। गिक्को स्पीसीज है। बुकर प्राइज, इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसको मिला? जिनका नॉवेल है टाइम शेल्टर। ठीक है। तो टाइम शेल्टर के लिए जो जॉर्जी गोस्पोडिनो है, जॉर्जी गोस्पोडिनो को 2023 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला फॉर हिज नॉवेल टाइम शेल्टर। ओके, याद रखिएगा। और ये जो जॉर्जी गोस्पोडिनोव हैं, ये बुल्गारिया के लेखक हैं, राइटर हैं। पहले बुल्गारियन ऐसे हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज दिया गया है। ठीक है। एंजेला रोडेल ने जो इनका टाइम शेल्टर उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया। नेक्स्ट वन इज द नेम ऑफ द ब्रिज दैट विल बी इंडियाज लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इन द कमिंग डेज। इंडिया का सबसे लंबा समुद्री पुल कहाँ बनेगा? बन रहा है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। ठीक है। साल के अंत तक बन जाना चाहिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन? एकनाथ शिंदे। और उनके डिप्टी CM है देवेंद्र फडणवीस। तो इंडिया का सबसे लंबा समुद्री पुल मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। ओके। हु वन द मलेशियन मास्टर्स बैडमिंटन टाइटल 2023 इन मेंस सिंगल्स? तो हमारे HS प्रणय जी जो हैं, HS प्रणय, इन्होंने इसको जीता है मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टाइटल 2023। आपको याद होगा जब 2008 के आसपास जब साइना नेहवाल जी ने इसको जीता था, बहुत बड़ा मतलब अचीवमेंट माना गया था। तो साइना नेहवाल इसको पहले भी जीत चुकी हैं और उनके साथ साथ PV सिंधु जी ने भी इसको जीता है। ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ा अवार्ड है
द मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टाइटल। एच.एस. प्रणय इंडिया की तरफ से तीसरे जीतने वाले हैं। ये भी देखना होगा कि वो इंडिया के शीर्ष शटलर्स हैं और उन्होंने चीन के वांग होंग यांग को हराया, तो ये अच्छी बात है। चीन को किसी तरीके से तो हरा रहे, कहीं न कहीं जहाँ मौका मिले वहीं हरा दो। नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया था? टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। ओके, टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने नए संसद भवन का निर्माण किया। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया। ठीक है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाया गया है ये नया संसद भवन, जिसमें कि 888 सदस्य लोकसभा के बैठ सकेंगे और 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है राज्यसभा की। करंटली आपको पता होगा 552 एंड 250 लोकसभा एंड राज्यसभा में रिस्पेक्टिवली सीटें हैं, तो उनको भविष्य में जो बढ़ेंगी, ठीक है, इसलिए बढ़ी हुई सदस्यों के लिए व्यवस्था की गई है। 888 सदस्य लोकसभा में, 384 सदस्य राज्यसभा में बैठ सकते हैं। इमारत में लगभग 65,000 वर्ग मीटर का क्षेत्र शामिल है और यह त्रिकोणीय आकार का है। पहले वाला सर्कुलर था, ठीक है। 64 योगिनी जो मंदिर है हमारे इंडिया में, उससे क्या बोलते हैं उसको, उससे प्रेरित था पहले वाला, ठीक है, जो सर्कुलर बना हुआ था। लेकिन अभी जो है ये ट्रायंगुलर शेप में बना हुआ है। आप इसको देख सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ये जो ना ऐसा, ये ट्रायंगुलर शेप में है। उसके पीछे ये जो पीछे वाला दिख रहा है, ये आपको पता है कि ये पहले वाला था, सर्कुलर था। यह एक 4 मंजिला इमारत है जो कि हमारा नया संसद भवन बना है। 970 करोड़ रुपए की लागत से, अनुमानित लागत से बनाया गया है, ठीक है। इसका जो डिज़ाइन है अहमदाबाद स्थित HCP डिज़ाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कंपनी द्वारा किया गया है। निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा किया गया है, ठीक है। WHO का एक्सटर्नल ऑडिटर फिर से कौन री इलेक्ट हुआ है? तो वो हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी, ठीक है। गिरीश चंद्र मुर्मू जो कि WHO के अगेन वो बन गए हैं एक्सटर्नल ऑडिटर, ठीक है। 2019 से 2023 तक ये ऑलरेडी मतलब सर्व कर रहे थे एक्सटर्नल एडिटर के रूप में, अब उनको री इलेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा में। कब बना था? 1948 में, ठीक है। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इकोसोक, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसके हेड हैं टेड्रोस आधानोम, ठीक है। टेड्रोस आधानोम जो है इसके डायरेक्टर जनरल हैं WHO के। इस टीम वन इंडियन प्रीमियर लीग 2023 IPL को जीतने वाली टीम है चेन्नई सुपर किंग्स। पॉपुलर क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा कुछ ऐसी चीज़ें इस बार हुई, जैसे कि 5वीं टाइटल CSK ने जीता है चेन्नई सुपर किंग्स ने। इनसे पहले मुंबई ने भी 5 टाइटल जीत लिया है। तो मुंबई और चेन्नई 2 ऐसी टीमें जो 5 टाइटल जीतने वाली IPL की। सबसे ज़्यादा रन जो बनाए शुभमन गिल ने बनाए थे, ठीक है। और इमर्जिंग प्लेयर का खिताब उन्हें मिला था SSC जायसवाल को। हु विल बिकम द न्यू CEO ऑफ ट्विटर? ट्विटर के न्यू CEO कौन बने हैं? वो हैं लिंडा यक्कारिनो, ठीक है। लिंडा यक्कारिनो को ट्विटर का नया CEO बनाया गया, जिसको कि एक्स कॉर्प भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज महान फुटबॉलर एंटोनी कारवाजल कौन सी कंट्री से बिलोंग करते, जो कि हाल ही में जिनका निधन हुआ, बिलोंग करते थे वो मेक्सिको से, ठीक है। एंटोनियो कारवाजल बिलोंग्स टू मेक्सिको। उन्होंने 5 वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। 5 फुटबॉल के वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया था एंटोनियो कारवाजल। 93 ईयर की एज में एक्सपायर हुई। पुलिट्जर प्राइज फॉर वॉर टाइम कवरेज। देखिए पुलिट्जर प्राइज किसको किसको दिया गया है, ठीक है। इस बार दिया गया है द एसोसिएटेड प्रेस को, ठीक है। किस लिए? फॉर वॉर टाइम कवरेज। वॉर टाइम कवरेज के लिए द एसोसिएटेड प्रेस को पुलिट्जर प्राइज दिया गया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये तो वॉर टाइम कवरेज के लिए इनको दिया गया है, ठीक है, वॉर टाइम कवरेज के लिए। लेकिन जो अमेरिकन न्यूज़ एजेंसी न्यूयॉर्क टाइम्स है उसको भी दिया गया है। क्यों?
उसने इंटरनेशनल रिपोर्टिंग ऑफ द इन्वेजन किया। ठीक है, इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए न्यूयॉर्क टाइम्स को दिया गया है, लेकिन वार टाइम कवरेज के लिए दिया गया है द एसोसिएटेड प्रेस को। ठीक है, रसिया यूक्रेन वार के बारे में इन लोगों ने। अच्छा, द अवार्ड वाज फर्स्ट बेस्टोर्ड इन 1917। ठीक है, और ये जर्नलिज्म या लिटरेरी आर्ट्स में जो बेस्ट लोग होते हैं उनको पुलित्जर प्राइज दिया जाता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग है 161। ठीक है, विडंबना वाली बात यह है कि पाकिस्तान की रैंकिंग इसमें 150 बताई गई है। ठीक है, तो ये बड़ी ही मतलब विडंबना वाली बात कह सकते हैं, बहुत ही मतलब इमेज में खराबी वाली बात है, जबकि 2013 में हमारी रैंकिंग 133 थी। ठीक है, लेकिन वही चीज़ अब जो है 161 हो गई 2023 में। नॉर्वे ने टॉप किया है, नॉर्वे पहला मतलब नंबर पे है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। G20 टेक स्प्रिंट, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने किसके साथ मिलकर G20 टेक स्प्रिंट वैश्विक तकनीकी प्रतियोगिता लॉन्च की है। ठीक है, तो वो उन्होंने लॉन्च की BIS, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के साथ। कौन सी चीज़? G20 टेक स्प्रिंट। पहली बात तो जानना जरूरी है कि RBI ने लॉन्च की है किसके साथ? बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। चक्रवात मोचा का नामकरण किसने किया था, जो कि अभी हाल ही में बे ऑफ बंगाल में आया था? तो यमन है जिसने चक्रवात मोचा का नाम किया। रमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 किसे दिया गया है? तो वो हैं दलाई लामा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के किस राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ देखा गया? दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़, ये देख सकते हैं, ये कांगर वैली नेशनल पार्क। इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो कांगर वैली नेशनल पार्क है ये छत्तीसगढ़ में है, ये भी याद करने वाली चीज़ है। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज विच स्टेट गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू मेक द स्टेट एज द फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट बाय द एंड ऑफ 2025। 2025 तक पहला ग्रीन एनर्जी स्टेट कौन अपने आप को बनाना चाह रहा है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो हमने वन लाइनर रूप में लिखा है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि शुरू करते हैं। वेयर वाज 100th मीटिंग ऑफ G20 वर्किंग ग्रुप हेल्ड? वाराणसी में G20 का 100वीं मीटिंग हुई। G20 इंपॉर्टेंट है, इंडिया इस बार उसकी मेज़बानी कर रहा है, इसलिए 100वीं मीटिंग, पहली मीटिंग, ऐसी कुछ खास मीटिंग जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, वाराणसी में हुई। और द रैंक ऑफ UAE इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडिया? इंडिया से सबसे ज़्यादा डेस्टिनेशन के मामले में UAE दूसरे नंबर पे है। ठीक है, एक्सपोर्ट इंडिया से दूसरे नंबर पे UAE में सबसे ज़्यादा होता है। उस नंबर 1 पे है US। ठीक है, US नंबर 1 पे है, और नंबर 3 पे है नीदरलैंड। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मिनिस्ट्री दैट ऑर्गेनाइज द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फीमेल इनफर्टिलिटी? फीमेल इनफर्टिलिटी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करने वाली मिनिस्ट्री है आयुष मिनिस्ट्री। ओके, रैपिडेक्स क्या है? इंडिया का पहला सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस, रैपिडेक्स। ठीक है, सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस, जो कि दिल्ली NCR में लॉन्च किया गया पहली बार। और द नेम ऑफ द स्कीम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट फॉर कोविड-19 रिलीफ टू MSME? MSMEs को कोविड-19 से रिलीफ के लिए कौन सी स्कीम लॉन्च की गई है? वो है विवाद से विश्वास स्कीम। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्कीम है, मतलब फाइनेंशियल विवाद जो है सॉल्व करने के लिए। विच द ऑथर ऑफ द बुक मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज? अमिताभ कांत जी के द्वारा ये मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज जो है ये बुक लॉन्च की गई। ठीक है, मतलब ऑथर है उसके अमिताभ कांत। कौन है? एक IAS ऑफिसर रह चुके हैं। ठीक है, और अपना जो नीति आयोग है, ठीक है, नीति आयोग उसके सेकंड CEO भी रहे हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी रहे हैं। करंटली G20 में इंडियन डेलीगेट के रूप में काम कर रहे हैं। ओके।
एंड विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अ ग्रैंड चैलेंज फॉर इनोवेशन टू प्रमोट इनोवेशन इन द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में इनोवेशन को बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए ग्रैंड इनोवेशन चैलेंज किसने लॉन्च किया है? तो वह है तेलंगाना। ओके, नेक्स्ट वन इज इंडियाज फर्स्ट अंडर सी टनल बीइंग कंप्लीटेड इन विच सिटी लाइकली टू ओपन इन नवंबर 2023। अंडर सी टनल, इंडिया का पहला अंडर सी टनल, ठीक है, मुंबई में बन रहा है। विच AI कंपनी लॉन्च्ड PI चैटबोट। PI चैटबोट कौन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी लॉन्च किया? इन्फ्लेक्शन AI Inc, ठीक है, इसने लॉन्च किया PI चैटबोट। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन। कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन के लेखक हैं शशि शेखर वेम्पति। महाराष्ट्र के डिप्टी CM जो कि उन्होंने लॉन्च नहीं किया एक्चुअली, छत्रपति शिवाजी महाराजा का एक स्टैचू है, उसको अनवील किया, उसका उद्घाटन किया वहाँ पर मॉरिशस में, ठीक है। एंड हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर इन द इंडियन फोर्स टू बी प्रेजेंटेड विद द गैलेंट्री अवार्ड। पहली वुमेन ऑफिसर जिन्हें गैलेंट्री अवार्ड दिया गया वो है दीपिका मिश्रा। द बुक टाइटल्ड क्रॉस कोट जो इनकी ऑटोबायोग्राफी है, कौन से पर्सन की? स्पोर्ट्स पर्सन की, वो है जयदीप मुखर्जिया। ये एक टेनिस प्लेयर रहे हैं, ठीक है, टेनिस प्लेयर रहे हैं जयदीप मुखर्जिया। तो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी क्रॉस कोट लिखा है। विच स्टेट ऑन द ट्रैक टू बी फर्स्ट इंडियन स्टेट विद 100% EVs इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे एक दिन ये कह रहे हैं कि 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होने की राह पर कौन सा स्टेट नंबर 1 पे है? वो है उत्तर प्रदेश। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट साइबर डिफेंस एक्सरसाइज नेम्ड लॉक्ड शील्ड 2023 कंडक्टेड बाय हुज अलायंस रिसेंटली। नाटो ने कंडक्ट किया लॉक्ड शील्ड 2023 नेटो के द्वारा। नेक्स्ट वन इज हु हैज बिकम द फास्टेस्ट प्लेयर टू टेक 100 विकेट्स इन IPL। कगिसो रबाडा। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया जिसमें बताया गया कि सबसे ज़्यादा आपराधिक देशों की लिस्ट में भारत की रैंकिंग है 76वें पोजीशन पे है भारत, सबसे ज़्यादा अपराध करने वाले देशों की सूची में। कौन जारी किया इसको? वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स। विच सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू कैंपेन कॉल्ड स्टे सेफ। स्टे सेफ लॉन्च किया है व्हाट्सएप ने, ठीक है। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का ताज किसे मिला है? तो दिया गया है नंदिनी गुप्ता जी को, ठीक है। नंदिनी गुप्ता को फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का ताज दिया गया है। अगर आपको मूवी याद हो हम दिल दे चुके सनम, उसमें ऐश्वर्या राय जी का नाम जो है वो नंदिनी है। ऐश्वर्या राय भी पहले ये सब अवार्ड मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड ये सब जीत चुकी हैं, ठीक है। तो आप वहाँ की नंदिनी आज फिर से एक नंदिनी जीत रही हैं, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा इसको रिलेट कर सकते हैं। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस प्रवासी भारतीय सम्मान। प्रवासी भारतीय सम्मान किसे दिया गया है? राज सुब्रमण्यम को दिया गया। वित्त वर्ष 2022-23 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया? USA, मैंने पहले बताया। विच कंट्री हैज बिकम द वर्ल्ड्स फॉरमोस्ट नार्को स्टेट। सीरिया जो है नार्को के मामले में फॉरमोस्ट नार्को स्टेट बन गया वर्ल्ड का। नेक्स्ट वन इज कौन सा देश गर्मी के खतरे को मापने के लिए अगले साल अपना हीट इंडेक्स लॉन्च करने जा रहा है? गर्मी के खतरे को मापने के लिए अपना हीट इंडेक्स लॉन्च करेगा इंडिया। विच कंट्री टॉप द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। मैंने बताया है नॉर्वे ने वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में टॉप किया। एंड इन विच कंट्री डिड द मेडन एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज बिगिन। पहला एशियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज सिंगापुर में हुआ। ऑब्वियसली एशियान में सिंगापुर ही ऐसी कंट्री है जिसमें पहली बार कोई चीज़ें, खूबसूरत चीज़ें होनी चाहिए, सबसे डेवलप्ड कंट्री है। एशियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज सिंगापुर में। नेक्स्ट वन इज विच स्टेट गवर्नमेंट विल इम्प्लीमेंट एंड इंश्योरेंस स्कीम गीता कार्मिकुला भीमा फॉर टॉडी टॉपर्स। ताड़ी बटोरने वालों के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट ने गीता कार्मिकुला बीमा योजना इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की है।
इंडिया मालदीव के कोस्ट गार्ड के लिए एक हार्बर बना रहा है, ठीक है। तो इंडिया इज बिल्डिंग ए हार्बर फॉर मालदीवियन कोस्ट गार्ड। In which state was the Center for Innovation, Incubation, Research and Entrepreneurship CI2RE Center for Innovation, Incubation, Research and Entrepreneurship इनोग्रेट किया गया CI2RE तेलंगाना में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे के अकॉर्डिंग विच स्टेट वाज रैंक्ड मोस्ट इनोवेटिव कर्नाटका को अवार्ड मिला है, जबकि सेंटर फॉर इनोवेशन, इंक्यूबेशन, रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप को लॉन्च किया है तेलंगाना ने। विच बैंक रिलीज द करेंसी एंड फाइनेंस 2023 रिपोर्ट। ऑब्वियसली RBI रिलीज कर सकती है इंडिया के करेंसी एंड फाइनेंस के बारे में, तो कुछ भी कहना सुनना जो भी होगा वो RBI का ही होगा। इन विच स्टेट हैज़ द मिशन परिवर्तन बीन स्टार्टेड टू इम्प्रूव हेल्थ सर्विसेज। मिशन परिवर्तन कौन सी स्टेट का मतलब हेल्थ सर्विस के बारे में एक मिशन है, वो है बिहार। अगर आपको याद हो 2015 में PM मोदी जी ने एक परिवर्तन रैली ऑर्गेनाइज करी थी। वो परिवर्तन रैली भी जो है वो बिहार में ही ऑर्गेनाइज की गई थी। तो उसी बेस पे, उसी नाम पे कुछ ऐसा ही करके एक मिशन परिवर्तन बिहार गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, जिसकी हेल्थ सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए। इन विच कंट्रीज इंडिया बिल्डिंग द एकथा हार्बर पोर्ट। अभी यही हार्बर पोर्ट जो मालदीव के कोस्ट गार्ड के लिए इंडिया बना रहा है, एकथा हार्बर पोर्ट, ठीक है। तो इंडियन आर्मी कंडक्टेड द बुलंद भारत एक्सरसाइज। भारतीय आर्मी ने बुलंद भारत एक्सरसाइज कहाँ किया? एट मंडला हाई एल्टीट्यूड फायरिंग रेंज इन अरुणाचल प्रदेश में। बुलंद भारत एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी एट मंडला हाई एल्टीट्यूड फायरिंग रेंज इन अरुणाचल प्रदेश। लिथियम रिजर्व, अभी हाल ही में लिथियम रिजर्व खोजा गया है राजस्थान के देगाना डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, जो कि इंडिया की डिमांड का 80% मीट कर सकता है, ठीक है। इंडिया की डिमांड का 80% यहाँ से पूरा किया जा सकता है। राजस्थान के देगाना डिस्ट्रिक्ट में ये लिथियम अभी खोजा गया है, लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर के रायसी में भी जो है लिथियम के रिजर्व खोजे जा चुके हैं। फर्स्ट कैरोल सील प्राइज फॉर फिक्शन वाज वन बाय विच US ऑथर फातिमा असगर। फर्स्ट कैरोल सील्स प्राइज फॉर फिक्शन बाय US ऑथर फातिमा असगर। Which is the first state in the country to bring its own institutional ranking framework? केरला। एक है NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, मतलब कि पढ़ने लिखने वाली जो संस्थाएं हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी रैंकिंग के बारे में। और वैसा अपना स्टेट का एक केरला ने खुद अपना एक लॉन्च कर लिया है इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। नेक्स्ट वन इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम, जिसका नाम है जगाना नाकू चेबूदम, ठीक है। तो ये एक पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम है जिसको कि आंध्र प्रदेश के CM ने लॉन्च किया है। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया? स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। अवेयरनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट प्रोग्राम, जो कि इसका फुल फॉर्म है स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसको लॉन्च किया है इसरो ने, ठीक। रिसेंटली द 10th लैंड पोर्ट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश वाज इनॉग्रेटेड एट मेघालय के डौकी में। मेघालय के डौकी में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में 10वां लैंड पोर्ट इनॉग्रेट किया गया। इंडिया द लिस्ट ऑफ टॉप 10 कंट्रीज, ठीक है। द टॉप 10 कंट्रीज ये मतलब बैड लिस्ट है जिसमें इंडिया ने टॉप किया। किस मामले में? 60% ऑफ ग्लोबल मैटरनल डेथ्स। वो 10 कंट्रीज जो कि ग्लोबल मैटरनल डेथ्स का 60% कवर करते हैं, उसमें इंडिया ने टॉप किया है, ठीक है। स्टिल बर्थ्स, नियोनेटल डेथ्स एंड 51% ऑफ द लाइव बर्थ ग्लोबली, जिसमें उन टॉप 10 कंट्रीज में 51% लाइव बर्थ्स की डेथ हो जाती है, वो उसमें इंडिया ने टॉप किया। अर्थात ये बहुत ही बुरी बात है।
आपको थोड़ा सा छोटे छोटे जो टर्म है इसमें जानना चाहिए। मैटरनल डेथ मतलब कि जो माँ जन्म देती है उनकी जब मृत्यु हो जाती है उसे मैटरनल डेथ बोलते हैं। ठीक है। स्टिल बर्थ का मतलब होता है कि लगभग 6 महीने 28 वीक्स के बीच में जब बच्चा एक्सपायर हो जाता है, या नियोनेटल डेथ यानी कि 28 दिन के भीतर जब बच्चा एक्सपायर हो जाता है। तो ये सारे बुरे इंडेक्स हैं जिसमें इंडिया ने टॉप किया है। ठीक है। ये रिपोर्ट जो है यूएन के द्वारा रिलीज की गई। लियोनल मेसी जो अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं, उन्हें स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया 2023 का, लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। ठीक है, लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड दिया गया लियोनल मेसी को। आपको याद होना चाहिए कि इंडिया से सचिन तेंदुलकर जी भी ये इस अवार्ड जीत चुके हैं। ठीक है, सचिन तेंदुलकर। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड। ठीक है, ये अवार्ड सचिन तेंदुलकर को भी इंडिया से मिला है, लेकिन इस बार लियोनल मेसी को मिला है स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर। उनका अवार्ड दूसरा था सचिन तेंदुलकर, क्योंकि उनको 2020 या 21 में मिला था। तो कुछ डिकेड स्पोर्ट पर्सन ऑफ द डिकेड, स्पोर्ट पर्सन ऑफ द डिकेड का। इन विच स्टेट विल इंडिया फर्स्ट पोर्ट टैक्सी प्रोजेक्ट स्टार्ट। इंडिया का पहला पोर्ट टैक्सी प्रोजेक्ट कौन से स्टेट में स्टार्ट हुआ? वो है उत्तर प्रदेश में। ठीक है। राउफ इज ए फेमस ट्रेडिशनल एंड फोक डांस ऑफ JNK, जम्मू कश्मीर का एक फेमस और ट्रेडिशनल पारंपरिक डांस है, फॉर्म है राउफ। स्पेशली परफॉर्म्ड ड्यूरिंग स्प्रिंग टाइम ऑन द ओकेजन ऑफ ईद एंड रमजान। ईद एंड रमजान के टाइम पे परफॉर्म किया जाता है राउफ। हिमाचल प्रदेश इज नोन एज द फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया। इंडिया का फ्रूट बाउल हिमाचल प्रदेश कहा जाता है, जो कि 25 जनवरी 1971 को इस्टेब्लिश किया गया था। शिमला इसकी कैपिटल सिटी थी। ठीक है। मीटी एथनिक ग्रुप जो है वो मणिपुर, आल्सो नोन एज मणिपुरी पीपल, उनको मणिपुरी पीपल भी कहा जाता है। वो सबसे ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं मणिपुर में। ठीक है। उसके बाद हिंदू लोग हैं अलॉन्ग विथ अदर रिलीजियस पीपल। तो सबसे ज़्यादा मीटी पीपल पाए जाते हैं मीटी एथनिक ग्रुप मणिपुर में। गुक्की जो है लग्जरी फैशन ब्रांड है फ्रॉम इटली, उसके ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट को अपॉइंट किया गया। ठीक है। फर्स्ट ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर फ्रॉम इंडिया जो बनी है, आलिया भट्ट बनी है। द एनुअल मोनलम चेनमू फेस्टिवल फॉर वर्ल्ड पीस एंड प्रॉस्पेरिटी वाज स्टार्टेड रिसेंटली इन लद्दाख में शुरू किया गया है। तो लद्दाख का ये फेस्टिवल है मोनलम चेनमू। नेक्स्ट वन इज द ऑटोबायोग्राफी माई लाइफ एज ए कॉमरेड। माई लाइफ एज ए कॉमरेड किसने लिखा है? फॉर्मर केरला हेल्थ मिनिस्टर के शैलजा ने। ठीक है, के शैलजा जी ने, जो कि फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं केरला से, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी माई लाइफ एज ए कॉमरेड लिखा है। तेलंगाना की गवर्नमेंट ने हाल ही में लॉन्च किया स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री में पहली बार ऐसा हुआ तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया तेलंगाना की गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर ने रिकमेंड किया है शांति निकेतन को। ठीक है, शांति निकेतन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर ने रिकमेंड किया है कि इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया जाए। ठीक है। शांति निकेतन कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, वही स्थान जहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी मतलब रहा करते थे, अपना लिखने पढ़ने का काम किया करते थे और पढ़ाते भी थे लोगों बच्चों को। पंजाब हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द इंडिया टू इन्फोर्स द राइट टू वॉक। राइट टू वॉक को इन्फोर्स करने वाला पंजाब पहला ऐसा स्टेट बन गया है। इसके अंतर्गत ये जो आगे अपनी रोड्स का एक्सपेंशन करेंगे, ठीक है, इस जो रोड्स हैं उनका जो एक्सपेंशन होगा उसमें ये कह रहे हैं कि आप पेडेस्ट्रियंस के लिए या साइकिल चलाने वालों के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ें। आगे जितनी भी रोड्स बनेंगी या जो जिनमें एक्सपेंशन होगा, यही इनका राइट टू वॉक है, ताकि लोग पैदल भी चल सकें। ठीक है। हरियाणा की गवर्नमेंट ने एज पार्ट ऑफ न्यू एक्साइज पॉलिसी, अपने न्यू एक्साइज पॉलिसी के पार्ट के तौर पर
हरियाणा गवर्नमेंट ने काउसेस लगाया है 5 रुपये का प्रति लीटर बोतल पर। ठीक है, तो प्रत्येक दारू की बोतल जो होगी उस पर 5 रुपये काउसेस लगाया है हरियाणा की गवर्नमेंट ने, जिससे कि काउस का उनके स्टेट में हरियाणा में वेलफेयर किया जा सके। ठीक है, प्रोफेसर जयंत वी नार्लिकर जो कि एक इमिनेंट एस्ट्रोनॉमर रहे हैं, खगोल शास्त्री रहे हैं, वॉज ऑनर्ड विद द इनॉग्रल गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। प्रोफेसर जयंत वी नार्लिकर को गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का पहला अवार्ड दिया जा रहा है। ठीक है, जो कि दिया जाता है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे ऑफ सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा, एसआई के द्वारा। पुर्तगाल बन गया पहला ऐसा पहला नहीं एक्चुअली, पुर्तगाल ने हाल ही में अभी यूथेनेसिया को लीगल रिकग्निशन दे दिया है। ठीक है, यूथेनेसिया का मतलब होता है कि खुशी खुशी मृत्यु को गले लगाना। जैसे कोई आदमी इतना परेशान हो जाए, इतनी तरीके से बीमार हो जाए, सही नहीं हो सके, फिर उसको कष्ट झेलने की तुलना में ये बेहतर है कि वो यूथेनेसिया को एक्सेप्ट कर ले, अपनी जीवन को ख़त्म कर ले। तो पुर्तगाल ने उसको लीगल रिकग्निशन दे दिया है। ठीक है, हाउ मेनी असेंबली सीट्स आर देयर इन कर्नाटका? 224 सीटें। अभी हाल ही में वहाँ पे इलेक्शन हुआ जिसमें कि कांग्रेस ने मेजॉरिटी के साथ मतलब जीत हासिल की। विथ विच कंट्री हैज़ इंडिया लॉन्च्ड द 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम? बांग्लादेश के साथ इंडिया ने 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें होगा क्या कि 50 स्टार्टअप हमारे यहाँ से, 50 स्टार्टअप बांग्लादेश के यहाँ से, दोनों एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे और सीखेंगे, कमाएंगे भी। ठीक है, विच मार्शल आर्ट हैज़ बीन एडेड टू द 37th नेशनल गेम्स 2023? तो 37वें नेशनल गेम्स में कौन से मार्शल आर्ट्स को ऐड किया गया है? तो वो है गटका। गटका कहाँ से है? पंजाब से है। ठीक है, मेरी लाइफ ऐप जो है, जो कि लॉन्च किया गया भूपेंद्र यादव जी के द्वारा, जो कि यूनियन मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव जी के द्वारा लॉन्च किया गया मेरी लाइफ। ये क्या है? एक ऐप है जो कि इन्वायरमेंट को सेव करने के कॉन्सेप्ट पर बनाया गया है। ठीक है, मेरी लाइफ ऐप फॉर सेविंग द इन्वायरमेंट। विच कंट्री लॉन्च्ड प्रोजेक्ट टू बिल्ड अ न्यू एरा मैरिज एंड चाइल्ड बेयरिंग कल्चर? ठीक है, नए ज़माने के हिसाब से मैरिज एंड चाइल्ड बेयरिंग कल्चर को बढ़ाने के लिए कौन सी कंपनी ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? वो है चाइना। ठीक है, चाइना को लगा होगा इंडिया हमसे आगे निकल गया पॉपुलेशन में, अब हम भी थोड़ा ऐसा कुछ प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं जिससे कि लोग शादियां करें और बच्चे पैदा करें। एमिनेंट सिंगर कल्याणी काजी जी का अभी हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, वो सिंगर थी। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा डॉटर इन लॉ ऑफ बांग्लादेश के नेशनल पोएट काजी नजरुल इस्लाम। तो एक तो कल्याणी काजी जो थी वो एक सिंगर थी। ठीक है, और जो काजी नजरुल इस्लाम थे वो बांग्लादेश के नेशनल कवि। ठीक है, इन स्टेट हैज़ द स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक प्रोग्राम बीन स्टार्टेड? उत्तराखंड ने स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक प्रोग्राम स्टार्ट किया है। ठीक है, नीदरलैंड इंडिया का 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बन गया 2023 में, यूएस एंड यूएई के बाद, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। केरला ऐसा पहला स्टेट बन गया है जिसने कि हर एक पुलिस स्टेशन में ड्रोन सर्विलांस सिस्टम को सेट कर दिया है। ठीक है, केरला के ऐसे सारे पुलिस स्टेशन में ड्रोन सर्विलांस सिस्टम लगा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन? मनोज कुमार जी ने इसको लिखा है, इस बुक को, सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन। उत्तर प्रदेश को अभी 3 नई प्रोडक्ट्स के लिए, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट्स के लिए 3 नए जीआई टैग्स दिए गए हैं। कौन कौन से? मणिपुर तरकसी महोबा के गौरा स्टोन क्राफ्ट के लिए एंड संबल हॉर्न क्राफ्ट के लिए। ठीक है, तो अब जब 3 और इसको जीआई टैग मिल गए हैं उत्तर प्रदेश को,
तो टोटल नंबर ऑफ जीआई टैग्स यूपी का हो गया है 48, जिससे कि उसने कर्नाटका को हटा के सेकंड पोजीशन हासिल कर लिया है जीआई टैग्स में। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जीआई टैग्स हैं तमिलनाडु के पास 55, दूसरे नंबर पर आ गया है उत्तर प्रदेश 48 जीआई टैग्स के साथ। ठीक है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत मैनपुरी, तरकसी, महोबा, गौरा स्टोन क्राफ्ट एंड संबल हॉर्न क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया। कौन सा स्टेट बन गया है इंडिया में पहला जिसने लॉन्च किया है वेलफेयर फंड फॉर मनरेगा वर्कर्स? मनरेगा वर्कर्स के लिए वेलफेयर फंड लॉन्च करने वाला केरला पहला स्टेट बन गया। नेपाली क्लाइंबर कामेरीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट को अभी 27 टाइम फतेह किया, 27वीं बार। ठीक है, 27वीं बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी हैं कामेरीता शेरपा, तो जिससे कि उन्होंने मतलब सबसे ज़्यादा बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बना लिया। रिनोन्ड तमिल राइटर की राजा नारायण, ये राइटर की राजा नारायण जो कि साहित्य अकादमी अवार्ड 1991 में जीते थे, उनका निधन हो गया 98 साल की उम्र में पुडुचेरी में। ठीक है, तो जानने वाली बात यह है कि राज नारायण जो हैं वो तमिलनाडु से थे और वो राइटर थे। वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ट्री 5000 साल पुराना पेंटागोनियन साइप्रस, जो कि दुनिया का सबसे पुराना ट्री माना जाता है, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज एंड लोकेटेड इन एलिस कोस्टेरो नेशनल पार्क इन चिली। चिली के एक नेशनल पार्क है, उसमें उसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया है कि दुनिया का सबसे पुराना 5000 साल पुराना पेंटागोनियन साइप्रस है। इसे निकनाम दिया गया है ग्रेट ग्रैंड फादर। ओके, नेक्स्ट वन इज इन विच स्टेट वॉज द इनिशिएटिव साहस लॉन्च किया गया? वुमेंस के लिए सेफ वर्क प्लेस इंश्योर करने के लिए साहस जो स्कीम है वो तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया। रसिया एंड ईरान ने साइन किया एक डील जिसमें राष्ट्र अस्तारा रेलवे बनाएंगे। एक ईरानियन रेलवे लाइन है एज पार्ट ऑफ INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो राष्ट्र अस्तारा रेलवे इंडिया और रसिया एंड ईरान के बीच में एक रेलवे लाइन जो कि ईरानियन रेलवे लाइन है, उसके लिए उन्होंने डील साइन की है। एक बुक है द गोल्डन ईयर्स द मेनी जॉयज ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ, इसको लिखा गया है इंडियन ऑथर रस्किन बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, रस्किन बॉन्ड एक काफ़ी फेमस इंडियन राइटर है, उन्होंने लिखा है द गोल्डन ईयर्स द मेनी जॉयज ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ बाय रस्किन बॉन्ड। इन हिच स्टेट वॉज द मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना? मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? टू फैसिलिटेट ईजी रूरल ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ग्रामीण इलाकों में आराम से रूरल ट्रांसपोर्ट के लिए मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना लॉन्च किया है झारखंड की गवर्नमेंट ने। महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, ठीक है, महाराष्ट्र के जो CM एकनाथ शिंदे ने उन्होंने फर्स्ट गुड गवर्नेंस रेगुलेशन ऑफ द कंट्री अप्रूव किया है, जिसका एम है टू मेक द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन मोर अकाउंटेबल, एक्सेसिबल, डायनेमिक एंड ट्रांसपेरेंट। ओके, नेक्स्ट वन इज अंशुमान गायकवाड़, ये क्रिकेटर रहे हैं अंशुमान गायकवाड़ जी, फॉर्मर इंडियन टेस्ट क्रिकेटर। उन्होंने अपनी सेमी ऑटोबायोग्राफिकल बुक लॉन्च की गट्स एमिट्स ब्लड बाथ। ठीक है, तो गट्स एमिट्स ब्लड बाथ जो है अंशुमान गायकवाड़ जी का अपना सेमी ऑटोबायोग्राफिकल बुक है। अगर आपको याद हो तो UP PCS में एक मेमोइर्स पूछा गया था प्रिंस हैरी का। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें पूछी जाती हैं, ऐसी चीज़ें किसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लॉन्च की है। नेक्स्ट वन इज विच कंट्री हैज डिक्लेयर्ड 2025 टू बी ऑब्जर्व एज स्पेशल टूरिज्म ईयर? 2025 को स्पेशल टूरिज्म ईयर ऑब्जर्व करेगा नेपाल। उत्तर प्रदेश ने महाराष्ट्र से ज़्यादा इस बार शुगर का प्रोडक्शन किया है, तो नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश आ गया है शुगर के प्रोडक्शन के मामले में 2022-23 में 107.9
29 लाख टन्स, ठीक है। लेकिन प्रीवियस ईयर में, पिछले सत्र में जो है कर्नाटका बहुत आगे था, लगभग 130 लाख टन शुगर का प्रोडक्शन किया था कर्नाटका ने, लेकिन इस बार 105 के आसपास ही रह गया है। ओके। इंडिया कंडक्ट द नवल एक्सरसाइज अल मोहिद अल हिंदी 2023 विद सऊदी अरेबिया। इंडिया सऊदी अरेबिया के बीच में नवल एक्सरसाइज अल मोहिद अल हिंदी। चंडीगढ़ बैग द फर्स्ट रैंक इन नेशनल वाटर अवार्ड। नेशनल वाटर अवार्ड 2022 का अवार्ड दिया गया चंडीगढ़ को, पहला अवार्ड। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है 75/25 इनिशिएटिव, 75/25, ठीक है। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें कहा जा रहा है कि 2025 तक, ये जो 25 है ना, इसका मतलब है 2025, और ये 75 जो है, इसमें है 75 मिलियन पीपल को हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़ के लिए स्क्रीनिंग किया जाएगा, ठीक है। इसमें पूछ सकता है कि 75/25 इनिशिएटिव किस मिनिस्ट्री का है, तो वो है हेल्थ मिनिस्ट्री का। 25 का मतलब है 2025 तक, 75 का मतलब है 75 मिलियन पीपल। जॉइंट नवल रिलीफ एक्सरसाइज नेम टाइगर शार्क 40। टाइगर शार्क 40 किसके बीच में है? यूएसए एंड बांग्लादेश के बीच में। ओके। नेक्स्ट वन इज विच मिशन वाज रिसेंटली लॉन्च टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट्स ऑन द कैंसर इन यूनिक माइक्रोग्रेविटी इन्वायरमेंट ऑफ स्पेस। स्पेस के यूनिक माइक्रोग्रेविटी इन्वायरमेंट में कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए एक्सपेरिमेंट लॉन्च किया गया। उसका नाम है एक्सियोम मिशन 2। एक्सियोम मिशन 2 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अपने ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने जॉइंटली एक फाउंडेशन स्टोन लेट किया, किस नाम से? लिटिल इंडिया गेटवे टू बी बिल्ट इन हैरिस पार्क। हैरिस पार्क में बनाया जाएगा। हैरिस पार्क कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। लिटिल इंडिया गेटवे, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर उसका फाउंडेशन स्टोन रखा। विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्ट लॉन्च द खाइबर न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल। खाइबर न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च्ड बाई ईरान। विच स्टेट हैज़ बिकम इंडियाज फर्स्ट ई गवर्नड स्टेट। इंडिया का पहला ई गवर्नड स्टेट बन गया है केरला। ओके। व्हाट डज द टर्म सेंगोल मीन, जो कि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग में प्लेस किया जाएगा। सेंगोल को पता है, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बहुत ही पॉपुलर रहा है इस बार। इसमें एक सेंगोल है, उसका मतलब होता है धर्म या राइटियसनेस, ठीक है। वो पावर ट्रांसफ़र का एक सिंबल है। जब उसको मतलब इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी को 1947 में दिया गया था, तो एक सिंबल था कहाँ आप पावर ट्रांसफ़र हो गया, तो इसीलिए न्यू पार्लियामेंट में भी सेंगोल को रखा जाएगा। उसका मतलब है धर्म या राइटियसनेस, धर्म पर आधारता सा। द सिटी ऑफ डेड। सिटी ऑफ डेड एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है। जो कि इजिप्ट में है, ठीक है। 7 किलोमीटर लंबी सिटी ऑफ डेड इजिप्ट की एक यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, सिटी ऑफ डेड। इन विच स्टेट हैज़ द मिशन हर शिखर तिरंगा। हर शिखर तिरंगा बीन इनॉग्रेटेड। अरुणाचल प्रदेश में हर शिखर तिरंगा मिशन इनॉग्रेट किया गया। ओके। ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच लीडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नया पार्लियामेंट हाउस लॉन्च किया, तो वो है वीर दामोदर सावरकर के जन्मतिथि के मौके पर 28 मई को नए पार्लियामेंट का उद्घाटन किया गया। इन विच कंट्री एज द पोपोकैटपेटल वोल्केनो इरेप्टेड। पोपोकैटपेटल वोल्केनो मैक्सिको में इरेप्ट हुआ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अप्रूव किया है मर्जर ऑफ विच 2 बैंक्स। मराठा सहकारी बैंक और द कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक की मर्जिंग को आरबीआई ने अप्रूव कर दिया। न्यू लोकसभा चैम्बर हैज ए पीकॉक थीम। नई लोकसभा चैम्बर जो है उसकी थीम पीकॉक है, और राज्यसभा की थीम है लोटस, जो कि नेशनल फ्लावर भी है, ठीक है। तो लोकसभा की पीकॉक, राज्यसभा की लोटस। और लोकसभा की जो 3 मेन गेट्स हैं कौन कौन से? ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार एंड कर्म द्वार, ठीक है। सोमालिया ने अनाउंस किया है कि 2024 में वो
डायरेक्ट यूनिवर्सल सफरेज इंट्रोड्यूस करेगा। ठीक है, जैसे कि मतलब हर कोई वोटिंग कर सकेगा एक लिमिटेड एज के ऊपर। सोमालिया 2024 से ऐसा करेगा जैसे कि इंडिया में होता है। ठीक है। यूनियन रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्टर गिरिराज सिंह ने इनॉग्रेट किया है समर्थ अभियान। समर्थ अभियान यूनियन रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्टर द्वारा इनॉग्रेट किया गया। किस लिए? टू प्रमोट डिजिटल ट्रांजैक्शंस इन 50,000 ग्राम पंचायत। 50,000 ग्राम पंचायत में डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रमोट करने के लिए समर्थ अभियान लॉन्च किया गया यूनियन रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्टर द्वारा। वर्ल्ड बैंक असिस्टेड प्रोग्राम फॉर वाटरशेड मैनेजमेंट डेवलपमेंट इन इंडिया। इंडिया में वाटरशेड डेवलपमेंट के लिए एक वर्ल्ड बैंक की हेल्प से प्रोग्राम लॉन्च किया गया है जो कि 2021 से 2026 के बीच में चलना है। इसका नाम है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड मतलब रिज्यूनेटिंग वाटरशेड फॉर एग्रीकल्चरल रेजिलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक का एक प्रोग्राम है 2021 से 2026 के बीच में चलना है वाटरशेड डेवलपमेंट के लिए रिवॉर्ड। ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग द आर्किटेक्ट ऑफ न्यू लोकसभा बिल्डिंग। न्यू लोकसभा बिल्डिंग के आर्किटेक्ट कौन है? बिमल हसमुख पटेल जी। देखिए, नए लोकसभा या संसद भवन से या सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है आगे आने वाले एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो नई लोकसभा बिल्डिंग के आर्किटेक्ट कौन है? बिमल हसमुख पटेल जी। ठीक है। द बुक रिंग साइड इज ऑथर्ड बाई डॉक्टर विजय दर्दा। रिंग साइड बाई विजय दर्दा। ठीक है। विच स्टेट रिसेंटली रिसीव्ड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन फॉर इट्स अराकू वैली कॉफ़ी एंड ब्लैक पेपर। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश को मिला है ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन। ठीक है, अराकू वैली कॉफ़ी एंड ब्लैक पेपर के लिए। इससे भी पता चलता है कि आंध्र प्रदेश में अराकू वैली है। ओके। इसरो कोलैबोरेट कर रहा है विद द रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसरो विद द कोलैबोरेशन ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूट रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु में है। एक ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है टू बिल्ड एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट। एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट मतलब एक्सपोसैट, जो कि इसरो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के कोलैबोरेशन से बनाया जा रहा है। नेक्स्ट वन इज अरावत। अरावत एक AI सुपर कंप्यूटर इंडिया का, ठीक है, जो कि सीडेक सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग पुणे द्वारा बनाया गया है। मतलब वहाँ पे रखा हुआ है। इट इज़ इंडियाज लार्जेस्ट फास्टेस्ट AI सुपर कंप्यूटर। इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे तेज AI सुपर कंप्यूटर कौन सा? ऐरावत। ठीक है, जिसकी की क्षमता है 13,170 टेराफ्लॉप्स। अभी क्या हुआ कि एक रिपोर्ट मतलब एक सर्वे किया गया टॉप 500 में, जिसमें 75th पोजीशन आया था हमारे ऐरावत का। ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में है। एज पार्ट ऑफ द आदर्श कॉलोनी इनिशिएटिव। आदर्श कॉलोनी इनिशिएटिव उड़ीसा की गवर्नमेंट ने 22.5 करोड़ 22.5 करोड़ रुपीस सैंक्शन किए हैं फॉर सेटिंग अप इंडियाज फर्स्ट रीसेटलमेंट कॉलोनी फॉर पीपल अफेक्टेड बाय कोस्टल इरोजन एंड क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज और कोस्टल इरोजन, ठीक है, तटीय कटाव से जो लोग प्रभावित होंगे उनकी रीसेटलमेंट के लिए, उनके लिए कॉलोनी बनाने के लिए उड़ीसा की गवर्नमेंट ने आदर्श कॉलोनी इनिशिएटिव लॉन्च किया, जिसके कि 22.5 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं। इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क इज कमिंग अप इन एट जोगी घोपा असम। इंडिया का पहला इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिकल पार्क कमिंग अप एट जोगी घोपा असम। प्रधानमंत्री को फिजी गणराज्य के प्रधानमंत्री सितविनो राबुका द्वारा फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। तो नरेंद्र मोदी जी को फिजी गणराज्य के प्रधानमंत्री सितविनी राबुका द्वारा जो फिजी का सर्वोच्च सम्मान है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया।
पापुआ न्यू गिनी ने भी पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस सेशन। ऐसा करता हूँ उसमें काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिली होंगी। मैंने कोशिश किया है इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज हो सके वहाँ से कंपाइल करूँ। तो आप कह सकते हैं कि मई मंथ में ऑलमोस्ट सारी जो करंट अफेयर्स की न्यूज़ आपको यहाँ से मिल सकती हैं। सेशन अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड अगर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।